हाय एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल बायोटेक। तो आज वीडियो आम डिस्कसन करवा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आम जो सीक्वेंस वीडियो चलते तो से सीक्वेंस वीडियो आम 4 नंबर सीक्वेंस आज कंटिन्यू करवा जोटि आम सब एंट्रांस पर्पजेस ही बना हो सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीक्वेंस। तो जोटा कि एसएसबी जहाँ भी अच्छी सीपेट कि सीबीटी हो गेट नीट पीजीटी टीजीटी आईएसएमआर सीएसएफ नेट डीबीटी सबुरा हेल्पफुल रही है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आम कंप्लीट सीरीज वीडियो आम चली जोटि आम जी सब गोटे कॉमन सिलेबस आम बनई जी सब एंट्रांसेस अच्छे सब एंट्रांसेस मेंशन कराई तो सबुडार मेनली जोटा कि मेजर पोर्शन अच्छी से आम कवर करवा प्रायतः 80 ରୁ 90% सिलेबस आपंकर कवर हो जहाँ भी कौन सी एंट्रांसेस अच्छी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पेपर जो आप प्रिपरेशन कर। तो ऑलरेडी आम 3टा वीडियो अपलोड कर सारी तो न्यूक्लिक एसिड विषय में डीएनए स्ट्रक्चर आरएनए स्ट्रक्चर पर डिस्कसन कर सारी क्रोमोजोम उपर तार डिस्कसन करते न्यूक्लिक एसिड उपर तार बेसिक उपर गोटे क्लास था आउ डीएनए क्लास था तब नेक्स्ट आम आरएनए उपर डिस्कसन करते क्रोमोजोम तार स्ट्रक्चर टाइप्स सब ऑर्गेनाइजेशन केमती अच्छी से डिस्कसन करते। तो आज आम सेंट्रल डोग्मा स्टार्ट करवा डीएनए रेप्लिकेशन अपने आम पर्टिकुलाली प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन आम आज डिस्कसन करवा। नेक्स्ट वीडियो आम आना यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन ना एगुड़ा जहाँ भी अच्छे आम आपको सब कम्प्लीट करवा। तो पूर्व आप कही रखुच्छे जहाँ भी आमर नोटिफिकेशन हो एग्जाम नोटिफिकेशन हो जी सब बुक्स अच्छी बुक्स पीडीएफ्स जहाँ भी सॉफ्ट कॉपी अच्छी सब आप टेलीग्राम चैनल आप बायोटेक टेलीग्राम चैनल पाइजे लिंक आप डिस्क्रिप्शन पाइबे से जॉइन कर। तो यही क्लास जो नोट्स अच्छी से ऑलरेडी मुझे बहुत किसी अपलोड कर देती जहाँ भी आम क्लास चली प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे आप प्लेलिस्ट सब बहुत गुड़े आपंकर सीपेट आपने चलती तो सीपेट बहुत गुड़े छड़ाई तो आप सीपेट चेक करेंगे एसएसबी कंटिन्यूअस चली वीडियो तो से आप चेक कर। तो जहाँ भी आज क्लास वीडियो आम जहाँ बनाऊँ तो यहाँ रेफरेंस कि क्रेडिट आपने सब उसको मुझे तो ये आपने पढ़ी पारे ये बुक गुड़ा आप निज सेल्फ स्टडी है। तो चलते आज आम क्लास वीडियो को स्टार्ट करवा। तो डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स तो प्रोकैरियोट्स स्पेसिफिकली आम जो डीएनए रेप्लिकेशन कथा कहते तो मेनली आम प्रोकैरियोट्स को लेकिन डिस्कसन करवा आज है। तो प्रोकैरियोट माने स्पेसिफिकली आम जो स्टडी कराई ई कोले जो बैक्टेरिया अच्छी स्टडी कले से बैक्टेरिया ही तार आम डिस्कसन करते डीएनए रेप्लिकेशन। तो फास्ट है मुझे क्वेश्चन पचार चाहिए कि जो डीएनए रेप्लिकेशन जो टर्मटा अच्छी रेप्लिकेशन तो रेप्लिकेशन में जानते हो रेप्लिकेशन मीनिंग होची रेप्लिका रेप्लिका कहने एक्जाक्ट कॉपी बनाओ ना जो भाई तुम धर गोटे जिनस को कॉपी बनवार अच्छी मैक्सिमम नंबर कॉपी बनवार अच्छी जो भाई तुम धर टीचर दौरान तुम सार दौरान कि मैडम दौरान कौन कर ना गोटे धर नोट्स देले तो कहले सर्कुलेट करदेव तुम सांग सहित तुम कौन कर ना जेरोक्स कर दो एवं तो फोटोकॉपी बन दो फोटोकॉपी भी जो बन मल्टीपल फोटोकॉपी से सेंड कर दिया कि जब हार्ड कॉपी देवाई चाहो तुम जाइए जेरोक्स कर दो जेरोक्स कर देना से एक्जाक्ट कॉपी ही तैयारी होता गोटे फॉर्म ऑफ कॉपी था नोटा जोटी कि मल्टीपल कॉपी बन देगा तुम सांग सहित डिस्ट्रीब्यूशन करदेल। तो से भाई कौन जो सेल डिविजन होता है तुम जान डीएनए को आम अलरेडी पढ़ी सारी डीएनए उपर तो से मुझे डीएनए क्रोमोजोम एगुड़ा जहाँ भी बेसिक अच्छे से मुझे सारी है। तो डीएनए जदि जानना डीएनए क्रोमोजोम पर बेसिक ना तो पूर्व क्लास निहाती भाव देखिए तापर ये आसवे। तो डीएनए को आम कौन कहते जेनेटिक मेटेरियल हिसाब से कनसीडर कराऊँगी आउ सी एक्चुअली जोटी जेनेटिक इनफॉरमेशन कैरी करता है तो से जेनेटिक मेटेरियलटा गोटे सेल न्यूक्लियस भितर तुम थाए तुमको अलरेडी कहुई जानी नहीं। तो गोटे सेल जो ग्रो करना मैच्योर हिसाब से मल्टीपल डिविजन कर गोटे सेलटा दुईटा डॉटर सेल कन्वर्ट हुए जदि माइटोसिस होती दुईटा सेल मियोसिस 4टा सेल हो पाए जदि स्पर्माटोजोआ कथा कहवा जब ओभम होची गोटे सेल ही फॉर्मेशन हुए और पोलार बॉडी फॉर्मेशन हुए। तो गोटे सेल जो दुईटा सेल दुईटा डॉटर सेल फॉर्मेशन होची तो एठू इक्वल नंबर ऑफ जदि माइटोसिस कथा कहवा आम तो इक्वल नंबर ऑफ जेनेटिक मेटेरियल एठी आसिया दरकार एठी आसिया दरकार है। तो से इक्वल नंबर ऑफ आसिया तो जो जेनेटिक मेटेरियल अच्छी डीएनए अच्छी से तो फास्ट कॉपी हवा दरकार कि नहीं जदि से कॉपी न हो इक्वल नंबर ऑफ आसियो केमती है। तो इक्वल नंबर कॉपी कहले आम डबलिंग करवा माने जी अच्छी तार डबल करावा दरकार जो अच्छी पेरेंट डीएनएटा से कॉपी होना आउ गोटे डॉटर डीएनए से ही बनावा दरकार एक्जाक्ट कॉपी हवा दरकार। तो सहीटा को ही आम कहते रेप्लिकेशन। तो आम कौन कहले ना रेप्लिकेशन कहले सिंपल भाषा में कहीपर एक्जाक्ट कॉपी ऑफ डीएनए। तो जो डीएनए जो अच्छी से डीएनए कॉपीटा एक्जाक्ट कॉपीटा आम कौन कहवा ना रेप्लिकेशन कहवा।
ବୁଝିହେଲା। ତ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, ତ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଖାଲି ଡିଏନ୍ଏରେ ହୁଏ ନା ଆର୍ଏନ୍ଏ ମଧ୍ୟ ହୁଏ? ଆର୍ଏନ୍ଏ ବି ହୁଏ। ତ ଡିଏନ୍ଏ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯାଏ ସ୍ଲାଇଡ୍। ହେଲା, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର देख डीएनए जो अच्छी डीएनए रेप्लिकेशन जो कथा कहते तो डीएनए रेप्लिकेशन मैंने जनरली तुम कमन टर्म में पढ़ी डीएनए रेप्लिकेशन विषय किंतु मु क्वेश्चन पचार डीएनए रेप्लिकेशन तुम डीएनए देखुच डीएनए जो मान जेनेटिक मैटर किंतु आरएनए भी कॉपी हुए कि आरएनए भी कॉपी से जो डीएनए रेप्लिकेशन होची से आरएनए कॉपी हुए कि आंसर होची यस हुए। बाकी को मान हुए जो मान जेनेटिक मैटेरियल अच्छी कौन आरएनए हिसाब से तो से मानकर हुए। तो आम रेप्लिकेशन कहले सिंपलीफिकेशन आम कहीपर रेप्लिकेशन कहले आम कौन कह ना कॉपी ऑफ बा एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए हो कि आरएनए हो। यदि डीएनए अच्छी डीएनए रेप्लिकेशन यदि आरएनए होची आम कौन कहवा से आम आरएनए रेप्लिकेशन कहवा बुझे से आम कह आरएनए रेप्लिकेशन कहवा। तो जदि रेप्लिकेशनटा डीएनए रे होची ता माने डीएनए रेप्लिकेशन यदि आरएनए है आम से आरएनए रेप्लिकेशन कहवा बुझेगा से। तो ये कौन हुए डीएनएटा गोटे सेल जो डिवाइड करूटा सेल कन्वर्ट हो जाऊँगी तो सही सेल जेनेटिक मेटेरियल कौन होता दरकार कॉपी हवा दरकार कॉपी है ये जी डीएनए आसा दरकार ये डीएनए आस तो सीटा कौन से फर्मटा कौन हो ना गोटे डीएनए रु गोटे पेरेंट डीएनए रु से दीटा पेरेंट डॉटर डीएनए कन्वर्ट हो एक्जाक्ट कॉपी बनाईकिना तो सीटा आम कौन कहले ना रेप्लिकेशन कहले। तो से भाया आरएनए कौन होता है आरएनएटा सिंगल स्ट्रैंडेड तो आरएनए दीटारे कॉपी हो गोटे पेरेंट डीएनए रोटे पेरेंट आरएनए रोटे डॉटर आरएनए बुझेगा। तो से भाया आरएनए किंतु आरएनएटा जनरली बेसी देखा जाए नहीं तो मोस्ट कॉमनली आम देखा पाती डीएनए आरएनए कौ मन देखा पाइबा जो मान जेनेटिक मेटेरियल थी आरएनए है। तो जानी तुम्हें जो मान रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तुम जानते टर्मटा शुणी जो कौन हुए ना डीएनए रु जदि डीएनए कॉपी हो डीएनए जदि डीएनए तैयारी है आम से कौन कहले ना डीएनए रेप्लिकेशन कहले बुझेगा। आ जदि डीएनए रु आरएनए तैयारी है आम से कौन कहते ट्रांसक्रिप्शन कहते। जदि आरएनए रु डीएनए कन्वर्ट होता रिवर्स तो आम से कौन कहते रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एगुड़ा तो बेसिक जिन जानते रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ आरएनए जो प्रोटीन तैयारी होता तो आम से कहते ट्रांसलेशन कहते। ये बेसिक जिन क्लीयर थी मुझे आशा कर। तो जदि डीएनए कॉपी होची आम से डीएनए रु जदि डीएनए ही तैयारी है तार आम से डीएनए रेप्लिकेशन जदि आरएनए रु आरएनए तैयारी है आम आरएनए रेप्लिकेशन। तो आरएनए रेप्लिकेशनटा मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो मेनली आम देखा पाते रेयर बहुत कम देखा पाया आम डीएनए रेप्लिकेशन आम कॉमनली देखा जोटी कि जेनेटिक मेटेरियल कन्स्ट्रक्ट कराउची डीएनए कॉपी होता है। तो ये रेप्लिकेशन कौन पे है दरकार रेप्लिकेशन हाँपाई ये दरकार कि एक्जाक्ट कॉपी है कौन हो ना डिस्ट्रीब्यूशन हो पार कौन पर दरकार ना एक्जाक्ट कॉपी जो अच्छी कॉपी ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो पार कौट कि ना डॉटर सेल जो गोटे सेल गोटे आउ गोटे सेल जो डिवीजन हम से डॉटर सेल को इक्वल नंबर ऑफ जेनेटिक मेटेरियल ट्रांसफर हो पार तो से कॉपी हो बुझिपार। तो कौ स्टेज हुए कौन हुए कौन सब प्रोसेस अच्छी कौन सब एंजाइम इनवॉल्वमेंट होती कौन प्रोटीन्स इनवॉल्वमेंट हुए कौन सब प्रोसेस अच्छी कौ स्टेप हुए है। तो ये सब आम डिटेल भाव में डिस्कसन करवा। तो चलते देखा तो जो कथा कहुचे डेफिनेशन अनुसार आम कौन ना डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गोटे ऑर्गेनिज्म कौन कर डुप्लिकेट करथाय डुप्लिकेट कहले कॉपी करथाय ऑफ इट्स डीएनए निजर डीएनए को से कॉपी करथाय टू एनादर कॉपी दैट इज पास्ड ऑन टू द डॉटर सेल। तो कौन कहला डीएनए रेप्लिकेशनटा गोटे प्रोसेस जोटे कि आम गोटे ऑर्गेनिज्म डुप्लिकेट करथाय तार निज डीएनएटा को देकरी से डीएनएटा डुप्लिकेट हो सारा पर डॉटर डीएनएटा को ट्रांसपोर्ट होता है बुझेगा। तो से जिनसा आम कौन कहते डॉटर डीएनए रेप्लिकेशन कहुए कॉमन एगुड़ा बेसिक जिन तो ऑलरेडी जानी थो। तो रेप्लिकेशन अकर्स बिफोर द सेल डिवाइड तो सेल डिवाइड होगा पूर्व हवा दरकार मैंने सेल डिवाइड होगा जब तुम इक्वल केमती सेपरेशन कर तो फास्ट आगे कॉपी हम तापर से सेपरेट हो आ कॉपी हबाटा एक्चुअली कौ स्टेज हुए जानते हो तुम मैंने इंटरफेज एस फेज हुए इंटरफेज कौन अच्छी
G1 फेज अच्छी, S फेज अच्छी, G2 फेज अच्छी। तो यही S फेज टाक कौन कहते ना सिंथेटिक फेज कह। तो यही सिंथेटिक फेज रे कौन हुए सिंथेटिक फेज कहुए सिंथेसिस फेज कहुए। तो सही सिंथेसिस फेज रे कौन कहुए ना डीएनए रेप्लिकेशन हुए। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेसटा यही एस फेज रे हुए। तो मैंने यहाँ मन रख क्वेश्चन आसे। तो कौन कहला ना सेल डिवाइड होगा पूर्व तो निहाती भाव डीएनए रेप्लिकेशन होता दरकार से एनश्योर कर सेल देन सी डिवाइड टू एनश्योर दैट बोथ सेल्स रिसीव एंड एग्जिट कॉपी। तो ये सेल मान डिवाइड हे जो आम एनश्योर करा दरकार जे से माने एग्जैक्ट कॉपी गुड़ा जोटा कि पेरेंट्स सेल थिला तो इक्वाली डॉटर सेल को सी पास ऑन हम। तो पेरेंट्स जेनेटिक मटेरियल तो पेरेंट्स जेनेटिक मटेरियल इक्वाली से सेपरेटेड हवा दरकार एग्जैक्ट कॉपी जोटा कि डॉटर सेल। तो डीएनए रेप्लिकेशन यूजेस सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव टर्म कहले कौन सेमी माने हाफ कंजर्वेटिव कहले हाफ अधा कंजर्व कर रखो। तो ये आम आपको पढ़ा सब। तो धर ये डीएनए टा तो डीएनए जो अच्छी से डीएनए टा कौन हो कॉपी बनाऊँ। तो गोटे पेरेंट सेल रोचे आ गए न्यू गोटे डॉटर सेल रोचे डॉटर सेल गोटे रोचे आ गए पेरेंट सेल रोचे गोटे रहा डॉटर सेल आ गए रहा पेरेंट रो। तो से कहूँ कौन ना कंजर्व कहूँ सेमी कंजर्व कहूँ गोटे पेरेंट रहा गोटे डॉटर रहा। तो यही जिन कौन कौन ना सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव कौन पे ना पेरेंट किसी रोचे आला डॉटर किसी रोचे न्यू तैयारी होची किसी रेप्लिकेशन होगा। तो सेटा सेमी कंजर्वेटिव टर्म दि जाए यहाँ मन। तो आमर जो रेप्लिकेशन हो तो कौन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हुए। तो जोटा कि मोस्ट एक्सेप्टेड होची सेमी कंजर्वेटिव। आउर मध्ये अछि मेथड। तो प्रोकैरियोट मान को डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑफन स्टडीड इन द मॉडल ऑर्गेनिज्म। मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन ना इस्चेरिचिया कोली को कोली इस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया जोटा कि मोस्ट कॉमनली आम यूज करथांती जहाँ भी स्टडी अच्छी प्रोकैरियोट मानकर सेटा गोटे मॉडल ऑर्गेनिज्म हिसाब से नियाजाए ई कोली बैक्टीरिया को। तो एंजाइम सब कौन कौन इन्वॉल्वमेंट हुए ये प्रोसेस आम सब पढ़ीदेवा जहाँफल इजी हम जहाँ भी आम स्टेप्स अच्छे आगे तार फंक्शन कौन आम जाना दरकार कि एंजाइम्स मानकर प्रोटीन्स मानकर कौन हवा दरकार फंक्शन से आम जाना दरकार है। तो एंजाइम्स आम डिस्कसन करिए। तो एंजाइम्स फास्ट आम जाना दरकार हेलिकेज। हेलिकेज कौन करे ना सी जो डीएनए अच्छी से डीएनए भितर जो हाइड्रोजन बॉन्ड थाए से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर हेल्प कर बुझेगा। से कौन कर ना अनवाइंड द डीएनए हेलिक्स डीएनए को अनवाइंडिंग करे है अनवाइंडिंग कहले जो माने एमती जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो हाइड्रोजन ब्रेक करदेला से एमती खोली। तो डीएनए जो एमती कि अच्छी धर एमती भर बॉन्ड फॉर्मेशन हो हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक हो एमती ओपनिंग हो। तो यही जिनटा को ओपनिंग करने अनवाइंड करने किए हेल्प करे ना डीएनए हेलिकेज। तो अनवाइंडिंग करने हेल्प करके डीएनए हेलिकेज। एसएसपी प्रोटीन एसएसपी प्रोटीन टाक आम कौन कहती ना सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। यार फुल फॉर्म हो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जोटी सी मेनली सिंगल स्टैंडर्ड जो सेपरेशन हो गला दुईटा जो अटैचमेंट होता डबल स्टैंडर्ड थी डीएनए डबल स्टैंडर्ड तुम जान। तो डबल स्टैंडर्ड जो थी से डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड जो हो जाऊँगी हेलिकेज टाइम मूवमेंट कर चलती। तो पुणी थे ये पुणी थे भितर बॉन्ड अट्राक्शन न होना जो बॉन्ड पुणी थे फॉर्मेशन न हो जातु से चाहती। तो से गोटे एसएसपी प्रोटीन बाइंड कर एसएसपी प्रोटीन बाइंड करगला कौन प्रिभेंट कर पुणी थे रिएसोसिएटेड जो न हो जातु। तो यहाँ आम एमती कहीपर एसएसपी प्रोटीन प्रिभेंट्स द रिएसोसिएशन बिटवीन द टू स्ट्रैंड। तो दुईटा स्ट्रैंड मान रिएसोसिएशन पुणी थे वाइंडिंग न हो जाए तो सेटा प्रिभेंट कर प्रिभेंट फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए हेलिक्स। तो डीएनए हेलिक्स को फॉर्मेशन हबार प्रिभेंट करते हैं। प्राइमेज एंजाइम काम कौन प्राइमेज एंजाइम काम हो सी आरएनए प्राइमर तैयारी कर मन रखियो आरएनए रो प्राइमर तैयारी कर आरएनए रो न्यूक्लियोटाइड गुड़ा को एड कर जो अनवाइंडिंग होपर है सिंथेसाइज द आरएनए प्राइमर को सी एड करे कौन पे इनिशिएशन डीएनए चेन सिंथेसिस पूर्व डीएनए प्राइमर हुए नहीं तो कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम अच्छे सी जो न्यूक्लियोटाइड एड कर तार कैपेसिटी निजर कैपेसिटी ना से डायरेक्ट स्टार्टिंग रू ही डीएनए न्यूक्लियोटाइड एड कर पारिबो। तो से नीडेड करता है 3' OH हेल्पफुल दरकार से किए प्रोवाइड करे आरएनए प्राइमर प्रोवाइड करते आ से तैयारी करने किए हेल्प करे ना प्राइमेज एंजाइम हेल्प करते को एंजाइम ना प्राइमेज एंजाइम ये सब एंजाइम फंक्शन निहाती भाव मन रखियो इंपोर्टेंट एगुड़ा। डीएनए पॉलीमरेज 3 जोटा कि मेन एंजाइम है कौन प्रोकैरियोट मानकर रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट मानकर रेप्लिकेशन मेन एंजाइम कौन डीएनए पॉलीमरेज 3 ये कौन करे एलोंगेट कहले सिंथेसाइज कर चलती स्ट्रैंड रे डीएनए स्ट्रैंड बाय एडिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड टू द 3' एंड रे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड गुड़ा एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहले कौन डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड करा जाए है तो सेटा को
आम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहुए 3 प्राइम एंड रे से जोड़ी 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 चलो सिंथेसिस कैन अकर ओनली द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन तो मन रखियो गोटे मेजर पॉइंट जोटा कि तुमको तो जानिथिबो न जानिथिबो किंतु मन रखियो जेतलकू सिंथेसाइज कथा आसीबो डीएनए रो सिंथेसाइज रो डायरेक्शन सब बळे ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहइबो हला 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन नहीं सब रहइबो कोन पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन रहइबो आको हम डिस्कशन करियो डीएनए पॉलीमरेज 1 यार काम होला कोन जेतलकू तैयारी हो सारे कंप्लीट हो सारे जो प्राइमर थी मन पक आरएनए प्राइमर जो आगे आगे जोड़े कले तो सहीटा को रिमूवाल तो रिमूवाल यार ही खाली ओनली कैपेसिटी अच्छी किए डीएनए पॉलीमरेज 1 मन कहार ओनली कैपेसिटी अच्छी डीएनए पॉलीमरेज 1 जोटी कि प्राइमर रिमूवाल कर आउ कि रिमूवाल करेंगे ना है तो नेक्स्ट जो आम डिस्कसन कले कि डीएनए पॉलीमरेज 1 कथा पढ़ले आम बढ़िया डीएनए टॉपोमाइसेस 1 2 तो रिलैक्सेस ये कौन कर रिलैक्सेस करते जो डीएनए जो को अनवाइंडिंग है अनवाइंडिंग हो सारा जो कौन हम ना ये खुली 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 चलती हेलिकेज तो एलोंगेट कर आरंभ कर तो कौन हम ना जो गुड़ी हे स्ट्रेन हम तुम देखिए देखिए जो दुईटा आम करेन्ट तार गुड़ी थाए तो भर कौन हम ना सेमती कॉइलिंग कौन जो खुरीदेव से आगे स्ट्रेन क्रिएट हुए माने तुम देखिए मैंने तुमको बुझाई देख ये तुम बिजुली तार देखिए कॉइल होना थाए सब है तो तुम जो कोई मझी हठात कि खुली आरंभ कर धर कहली कि अच्छी तो ये ओपनिंग हम एमती खोलदेव देख मझे टाणिकिना तो ये कौन है गुड़े गुड़े हुए टाणिक निजे देख तो ये स्ट्रेन कर से स्ट्रेन टाक रिमूवाल करने प्रिभेन्ट करने किए यूज करे करा जाए ना डीएनए टॉपोमाइसेस जो काम कौन सी रिलैक्स कर इट रिलैक्सेस द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन टाइम रे ये कौन करे ना रिलैक्स करे थ्रू द क्रिएशन ऑफ निक क्रिएट कर काटो जो धर बेसी टाइट हो काटदेव देखिए पुणी थोड़े ढिला कर पुणी थोड़े जॉइन कर तो टॉपोमाइसेस ये कम अच्छी दुईटा तार कैपेसिटी अच्छी सी कट भी कर लाइगेट भी कर तार कैपेसिटी अच्छी है डीएनए टॉपोमाइसेस 2 ये स्ट्रेन रिमूवल करे रिफ्लेक्शन बाय फॉर्मिंग ए सुपर कॉइल इन द हेलिक्स तो सुपर कॉइल फॉर्मेशन करके ये प्रिवेंट कर ये बहुत स्ट्रैंड कर कैपेसिटी होची से सिंगल स्ट्रैंड करिवो टॉपोमाइसेस डीएनए लाइगेज एटा कहा जाए मॉलिक्यूलर ग्लू मध्ये कहा जाए कौन कहा मॉलिक्यूलर ग्लू मध्ये कहा मॉलिक्यूलर ग्लू कौन पे कहा होची ना ये हेल्प करता है जे गोटे स्ट्रैंड भीतर जदी गैप होचे से गैप टाको गैप फिलअप करे थाए गैप फिलअप करता है तो सेटा में एटा को मॉलिक्यूलर ग्लू मध्ये कहा जाए तो फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोराइड्स रो बॉन्ड फॉर्मेशन करे जेठी एडेशन फ्रैगमेंट तो एटा फ्रैगमेंट धर अछि डीएनए रो एटा धर एतिकी तो न्यूक्लियोटाइड गुड़ा सब एमती अच्छी तो न्यूक्लियोटाइड तो ये जो गैप रही से गैप टाक जोड़ाई किए हेल्प करे डीएनए लाइगेज तो आम जो कथा पढ़ले जो ई कोलाई बैक्टेरिया कथा कहते हैं ई कोलाई बैक्टेरिया मानकर डीएनए रिप्लिकेशन तुम जानते डीएनए हूँ कौन सर्कुलर से सर्कुलर डीएनए सर्कुलर जो कि पेरेंट डीएनए एमती था तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जो कि रिप्लिकेशन स्टार्ट हम तो ये ओरिजिन रिप्लिकेशन स्टार्ट हो तो ये देख एमती फॉर्मेशन है एमती बबल भाया ओपनिंग हम तो ओरिजिन साइड कह जाए पॉलीमरेज अच्छी पॉलीमरेज एमती तैयारी करके चलती देखिए दुईटा डॉटर डीएनए रे कन्वर्ट होगा तो यहाँ गोटे डीएनए होगा यहाँ गोटे डीएनए लिनियर मानकर कौन हुए लिनियर मानकर एमती कौन हुए सी पेरेंट डीएनए थी देखिए गोटे स्ट्रैंड तैयारी चलो एमती सब तैयारी आम धीरे धीरे डिटेल पढ़ा तो जहाँ भी आम एंजाइम पढ़ले से गोटे चार्ट लिखी दिखाई ये चार्ट निहाती भाव इंपोर्टाट रही तो यहाँ निहाती भाव इंपोर्टाट जो इंपोर्टाट भाव तो यहाँ को मन रख स्टार मार्क यहाँ को निहाती भाव मन रख तो एंजाइम सब दे दिखाई डीएनए पॉलीमरेज 1 काम कौन 2 रो 3 रो सब काम दे दी 1 कौन तुमको कहते ना प्राइमर रिमूवाल है आरएनए प्राइमर जो अच्छी से रिमूवाल करे आउ बेले बेले कौन सिंथेसाइज करे डीएनए कौन सिंथेसाइज कर आरएनए प्राइमर रिमूवाल कला मैंने गैप क्रिएट होगा कि नहीं आरएनए प्राइमर जो था से रिमूव करदेला से गैप होगा तो सहीटा को पुणी डीएनए एड कर दरकार नहीं से सिंथेसाइज कर डीएनए टाक डीएनए पॉलीमरेज 2 काम कौन रिपेयर फंक्शन हेल्प करे मेन एंजाइम जोड़ी कि मेन एंजाइम जोड़ी डीएनए रिप्लिकेशन लिकेज बी डीएनए बी यहाँ कौन डीएनए बी टाक कह जाए तार लेटरटा जो कि रिप्रेजेंटेशन कर एब्रिविएशन जो कि हेलिकेज है यहाँ कौन करते ना ओपनिंग करे ओपन होता डीएनए आम कहीपर अनवाइंडिंग डीएनए अनवाइंडिंग करता है डीएनए टाक एमती डीएनए आटाचमेंट है सी एमती खोल ओपनिंग कर लाइगेज सी कौन लाइगेट करे जिल को जॉइंट करे सील करे दुईटा न्यूक्लियोटाइड भितर गैप थे प्राइमेज जी बा डीएनए जी से कहुच्छी प्राइमेज से मन रखिए प्राइमेज टाक डीएनए जी कह जाए आउ से तार काम से प्राइमर एड करेंगे कौ प्राइमर
डीएनए प्राइमर आरएनए प्राइमर आरएनए प्राइमर को प्राइमर आरएनए प्राइमर आरएनए रो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करिवो सेठी हमें आरएनए प्राइमर कहउछन स्लाइडिंग क्लाम कहले सेठी डीएनए जो स्ट्रैंड अछि से डीएनए रे पूरा क्लाम थिबो जोटी के एठी डीएनए पॉलीमर अटैचमेंट हेकिना से मूवमेंट करिवो गोटे स्ट्रैंड रो गोटे स्ट्रैंड को मूवमेंट कला को स्लाइडिंग क्लाम दरकार हेते हेल्प्स टू होल्ड द डीएनए पॉलीमर तो डीएनए पॉलीमरेज को आठी बाइंड करकिना से गोटे सान को रैपिडली से मूवमेंट करबा पे हेल्प करी इन प्लेस व्हेन द न्यूक्लियोटाइड्स आर बीइंग एडेड तो न्यूक्लियोटाइड को जतो के ऐड हेबा आरंभ होई जिवे तो से टाइम रे ये सब स्लाइडिंग क्लाम गुडा डीएनए सरफेस रे एमती मूवमेंट होची एमती धर अछि रिंग भयाटी गुडा अछि सेमती एमती मूवमेंट करिवो हला एमती मूवमेंट करिवो रिंग टेबल एमती थिबो स्लाइडिंग क्लाम देखिया मते डायग्राम अछि टोपोआइसोमरेज जोडा हम ऑलरेडी फंक्शन पढले तो तार फंक्शन मेनली कोन ना से प्रिवेंट करिवो जोडा कि स्ट्रेन को जेतरो के एलिमिनेशन स्टार्ट हो आउ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो अच्छी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कौन ये प्रिवेंट करे ना पुणी थे रिएसेसन जो न हो पुणी थे विंडिंग न हो बोली डीएनए मान मध्य जो बाइंडिंग थी तो सीटा कंप्लीट पुणी थे आउ थे अटैचमेंट न हो तो से सेमती गोटे स्ट्रैंड एमती बाइंड कर बाइंड कला मैंने कौन हम जोटा कि पुणी थे आउ थे जोड़ी हो पारे ना है तो से जिनसा ही आउ थे लिखाई तो ये आपने डिस्कसन करदे यहाँ डिटेल मैंने लिखाई सब लिखाई तार तो ये डीएनए एटा कौन इनिशिएटर प्रोटीन डीएनए बी टाक हेलिकेज एंजाइम कहते और डीएनए सी टाक हेलिकेज लोडर तो ये ए सी बी यही सब सिक्वेन्सर से आसती तो कौ सिक्वेन्सर मन रखियो ए सी बी एटा हूँ फास्ट आगे रेकग्नाइज कर कौटी ओरिजिन पॉइंट अच्छी रेकग्नाइज कर स्टार्ट कर डीएनए रेप्लिकेशन तापर सी आसिकिना हेलिकेज टाक धरिकिना आइबो डीएनए बीटा हूँ कि हेलिकेज हेलिकेज को धरिकिना किए आइबो ना डीएनए हेलिकेज लोडर ये लोडर तो ये हेलिकेज गणिकिना से जो साइट ओरिजिन साइट थी से आसिकिना ये लोड कर क्या डीएनए बी को ये ए सी बी प्रोटीन ये तीन को ओपनिंग करेंगे है स्टार्ट ओरिजिन साइट रे तापर आसो कौन तार प्राइमर आसो प्राइमर देखिए आरएनए प्राइमर ऐड कर मेन एंजाइम आसो डीएनए पॉलीमरेज 3 देखिए सी ऐड कर चलो तापर देखिए डीएनए पॉलीमरेज 1 आसो देखिए से कौन कर कौन आसो ना एसएसबी प्रोटीन माने दीटा जो डीएनए ओपनिंग होती भर पुणी थे फॉर्मेशन नहीं तो से प्रिवेंट करने एसएसबी प्रोटीन बाइंड हे तापर एसएसबी प्रोटीन पर ये स्ट्रेन क्रिएट है जब टोपोआइसोमरेज आसो टोपोआइसोमरेज एवढे सब होना देखिए कंप्लीट हो आसो किए ना आसो टोपोआइसोमरेज को मन रखियो डीएनए गाइरेज कहुए कौन कहुए डीएनए गाइरेज जब कहुए ये मन रखो ये क्वेश्चन आसे तो प्राइमेज और गाइरेज भर कन्फ्यूजन होने गाइरेज टर्म आसला मैंने आम टोपोआइसोमरेज कथा कहूँ टोपोआइसोमरेज कथा देखिपर जे गाइरेज कथा आसला मैंने कौन कहूँ से कहुए टोपोआइसोमरेज ये लिखी मत टोपोआइसोमरेज टोपोआइसोमरेज डीएनए लाइगेज तो तुम जानते हो लास्ट आसो डीएनए लाइगेज जो आरएनए प्राइमर रिमूवल कर दिया हो डीएनए पॉलीमरेज 1 द्वारा तार फिलअप कर दो सी डीएनए न्यूक्लियोटाइड द्वारा तो हेले भी जो गैप रही से गैप को फिल करने किए हेल्प करे डीएनए लाइगेज तो यही डाटा को मन रखियो जोटा कि भाव में देखियो नेक्स्ट टाइम पढ़िया कौन सेमी कंजर्वेटिव मेथड जोटा कि आम रेप्लिकेशन जो डीएनए रेप्लिकेशन तार एक्चुअली से केमी मेथड रेप्लिकेशन करते तो ताप गोटे प्रूफ देते जोटा कि आम प्रॉपर्टी को लेकिन आम सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोली तो से जिन प्रूव करने मिशेल्सन एंड स्टॉल बोली थे जो साइंटिस्ट दुज साइंटिस्ट मिशेल्सन एंड स्टॉल से मैंने कौन करते ना यही सब रिएक्शन को यही एक्सपेरिमेंट को सी करते से एक्सपेरिमेंट रू कन्फर्म है प्रूफ है जे डीएनए मेनली आम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन देखा तो अलग मोड ऑफ रेप्लिकेशन देखा जाए कि नहीं देखा जाए कि मेनली आम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ टाको बेसी प्रेफरेंस दिखती बेसी आम से बेसी तार प्रूव होटा से मोड ऑफ रेप्लिकेशन तो कौ एक्सपेरिमेंट करते से जिन देखिए आम तो रेप्लिकेशन वुड प्रोड्यूस डबल स्ट्रैंड तो डबल स्ट्रैंड डीएनए तुम प्रोड्यूस कर जानी ऑलरेडी रेप्लिकेशन है मैंने गोटे स्ट्रैंड रू 2टा डीएनए से पब्लिश तैयारी व्हेन बोथ स्ट्रैंड हैविंग मिक्सचर ऑफ 50 नाइट्रोजन जब आम जो 50 नाइट्रोजन मोलिकुलर तरह से कौन है ना मिक्सचर रे ऐड कराला आ 40 नाइट्रोजन डीएनए कराला तो बोथ ऑफ दिस हैव अपीयर्ड एज डीएनए एज एन इंटरमीडिएट ऑफ इंटेंसिटी जो आम कौन कराना फास्ट है गोटे आम डिटेल पढ़ी एक्चुअली कौन है तार एक्सपेरिमेंट फास्ट है कौन कला डीएनए गुड़ाक आम 50 नाइट्रोजन बुड़ीकिना रखिले तो सब डीएनए भर 50 नाइट्रोजन रहा तापर आम कौन कले ना 15 नाइट्रोजन गोटे कौन कले ना 40 नाइट्रोजन को आने तो 50 नाइट्रोजन जो 40 नाइट्रोजन को आना तो ऑलरेडी 50 नाइट्रोजन वाला डीएनए थी दीटा जो स्ट्रैंड थी 2टा स्ट्रैंड एटा 50 नाइट्रोजन एटा 50 नाइट्रोजन है तो जो सी जो आउ गोटे 40 नाइट्रोजन को आना होची से कौन होना जो सी ये रेप्लिकेशन हम रेप्लिकेशन है माने तो जो 2टा स्ट्रैंड थी तो सी टोटल स्ट्रैंड 2टा कन्वर्ट हम
स्ट्रांड कन्वर्ट होला गोटे 15 आ गोटे नुआ तैयारी होची 14n जेतो तैयारी होची तो एटा 15n अछि तापर एठी ने 14n रखाला तो गोटे 15 आ डॉटर जो स्ट्रांड आ गोटे तैयारी हो 14n हे गेला तो गोटे 15n आ गोटे 14n रहिला बुझिला तो एमती सब करा होची तापर देखि सिलिकम क्लोराइड जेतो को सेंट्रिफिकेशन करा होची तो तार देखाला जे कोठी जे टेस्ट ट्यूब रे कोठी से रहउची एई ऊपर रहउची कि मझे रहउची कि तळे रहउची कि हेजी बुहा सिचुएशन दे रहउची तो से जिंस को देखिना हमें तीनटा मेथड ऑफ डिस्पर्शन होइतला सेमी कंजर्वेटिव आ उठा डिस्पर्सिव हला तो सेटा हमें देखिया तो कोन कंजर्वेटिव कोन सेमी कंजर्वेटिव कोन डिस्पर्सिव से विषय हमें डिस्कशन करिया तो DNA from cells after 2 replication तो दुईटा replication सरी जाउची contain equal amount of DNA तो equal amount of DNA कैरी करची जोटा कि डॉटर DNA सहित मतलब समान जाउची विथ टू डिफरेंट डेंसिटी तो दुईटा डिफरेंट डेंसिटी को देला 15n आउट देला 14 नाइट्रोजन हला तो ऑफ व्हिच मैच इमीडिएटली इंटरमीडिएट डेंसिटी तो इंटरमीडिएट डेंसिटी किछ रही था DNA from cells grow and only one division of 14 nitrogen medium and the other matching DNA from the cells grow expressed on the 14 nitrogen medium तो किसी ग्रो कराला 14 नाइट्रोजन तापरे पूर्व 15 नाइट्रोजन ग्रो कराइतला तो दिस वाज कॉन्ट्राडिक्टेड वाज डिस्पर्सिव आ किछ रहला डिस्पर्सिव मैनर तो उडे है प्रोड्यूस सिंगल डेंसिटी जो अनु सिंगल डेंसिटी होची आ जोरे कि 14 नाइट्रोजन ही रहला एज द ओरिजिनल मीडियम डीएनए उडे है स्प्लिट इक्वली अमंग द ऑल स्ट्रैंड्स तो जेहेतु 15 नाइट्रोजन थिला को डीएनए कोन होची स्प्लिट हे जिवो डिस्पर्सिव को तुम एक्चुअली आगे बेटर हो एई जिंस तुम बुझो एठी जिंस कोन मुठे लिखि दउ छी देखो बुझ परिबो न कंफ्यूजन होतो सब एक्चुअली जो कंजर्वेटिव कोन तो मोड ऑफ रेप्लिकेशन में कोन पड़ले मोड रेप्लिकेशन कोन हमें देखिया तो सेठी तीनटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन हे परिबो गोटेला हमें कोन कहले कंजर्वेटिव गोटे कहले हम कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हे परिबो आ गोटे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हे परिबो जो कथा हम सेठी करी देखैली जेटा कॉमनली मोस्टली देखा जाय सेमी कंजर्वेटिव आ गोटे कोन डिस्पर्सिव कौन कहला गोटे आ गोटे डिस्पर्सिव बुझला तो कंजर्वेटिव रे कोन होची ना सेठी जो पेरेंट डीएनए था एटा पेरेंट डीएनए अछि से पेरेंट डीएनए जेतो को तयारी होची डॉटर डीएनए जेतो तयारी हो तो एठी कॉपी हैला परे माने एठी धर कॉपी होची एठी गोटे पेरेंट डीएनए सहित एंती धर अछि तो पेरेंट डीएनए सहित आ गोटे कॉपी हैला मध्य एंती कॉपी हैला तो सेइ भा एठी पेरेंट डीएनए सहित आ गोटे मध्य अछि डीएनए किंतु जेतो को से कॉइलिंग हो पुन थर रिकॉइलिंग हो तो पेरेंट डीएनए टा जेमती थिला ए पेरेंट डीएनए से पळे आसे ना से पेरेंट डीएनए फॉर्मेशन करिवो आ डॉटर डीएनए जेम थिला सेमती से डॉटर डीएनए फॉर्मेशन बुझिला तो एटा को ए मोड ऑफ रेप्लिकेशन टाइम कोन कहबा ना ए मोड ऑफ रेप्लिकेशन टाइम कहबा कंजर्वेटिव माने पेरेंट डीएनए जो गुला थिले से पेरेंट डीएनए से सेमती रहिले तो पेरेंट डीएनए को से कंजर्व करने रखिला आ डॉटर डीएनए टा अलग हे गेला हला तो एटा को हमें कंजर्वेटिव कहबा सेमी कंजर्वेटिव कहले कोन सेमी कंजर्वेटिव कोन हुए ना एठी जो अछि सेमी कंजर्वेटिव रे ए पेरेंट डीएनए टा से कोन हबो ना गोटे रहिला पेरेंट डीएनए एटा तो हम देखबा एटा को पेरेंट डीएनए में कहउछन पेरेंट डीएनए से कोन हबो ना गोटे एमती रहिला गोटे एमती धरैटा डॉटर डीएनए टा अछि तो जेतरे को खराबो तो एमती होला दीटा डीएनए डॉटर सेल फॉर्मेशन डॉटर डीएनए दीटा तो गोटे से भीतर रहितो पेरेंट रो आ गोटे कोन होची गोटे पेरेंट रो आ गोटे डॉटर रो गोटे पेरेंट रो गोटे डॉटर एठी कोन पेरेंट आ डॉटर होइला ए भला रही डिस्पर्सिव रे कोन हो ना पेरेंट डॉटर एमती सब रहिबो तो एठी केमती रहिबो एमती फॉर्मेशन हबो पेरेंट रे किछ रहिबो आ किछ डॉटर एठी पेरेंट तो धा एमती किना रहिबो तो सेथि में डिस्पर्स हे जिवो तो सेथि हम कोन करथि एमती मोड रेप्लिकेशन रही हां बुझी पाथो तो माने ऑलरेडी देखिते मते डायग्राम तो एठी मझरे अधा पेरेंट अधा डॉटर एमती किना रहिबो तो सेटा हम कोन कहबो डिस्पर्सिव रे तो एई सब मोड ऑफ रेप्लिकेशन कोन होची कंजर्वेटिव रेला कोन हला ना एठी तो सीसीएम क्लोराइड मन तो सीसीएम क्लोराइड सीएल सेटा को सीसीएम क्लोराइड जेतो को हमर अछि डेंसिटी थ्रो साना को सेंट्रीफ्यूगेशन करा जाय जेतो को सेंट्रीफ्यूगेशन कराला तो जेतो को N15 ने करा हिची से कोन करा होची ना देखो एठी एमती गुडे बैंड फॉर्मेशन करथला एमती हेजेनेस पॉइंट गुडे बैंड फॉर्मेशन करथला एठी तापर कोन करा हला जेतो को N14 रखाला N14 करा लागो एठी एमती दुईटा को जदी एका संगे हम रखिया तो 15 टा जेतो हेवी थाए N15 टा होची से बेसी हेवी 15 N14 अपेक्षा
तो सी तले बेंटा फॉर्मेशन कला और N14 जो अच्छे सी ऊपर बेंटा फॉर्मेशन करिवो हला तांकर वेट अनुसार एमती हो नॉर्मल फॉर्मेशन करूछ किंतु जेतरो को ये कोन होची ना एठी गुटे हमरो पेरेंट सेलटा थिला डॉटर सेलटा थिला तांको भीतर जेतरो को बॉन्ड फॉर्मेशन करला देखो एटा मात्र गोटे रहिला पेरेंट आ गुटे डॉटर तापर एटा तो सब फटिल वाला तो बेसी हे जीवो धीरे धीरे 14 टा से तार थिकनेस टा बढ़ी जीवो ऊपर थिबो पेरेंट वाला माने एटा डॉटर ही N14 मीडियम रे ही ग्रो करा होची तो जहाँ भी डीएनए या पर कॉपी हेबे सब N14 मीडियम रे ही ग्रो होते तो सेथि में तांकर डीएनए गुडा से N14 कैरी करिवो आ गुडा सब साइकिल हो तो नेक्स्ट साइकिल को एटा पुनी दीटा फॉर्मेशन करिवो 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 तो पेरेंट रो खाली एतिकी रहिला आ एतिकी सब रहिला सब होला डॉटर तो देखि परछ तीनटा साइकिल को फर्स्ट नंबर साइकिल सेकंड नंबर साइकिल को 75% अछि N14 जेतु सेठी N14 मीडियम रे ही रखा होची और N15 रखा होची मात्र ओनली 25% नेक्स्ट साइकिल को कोन हे जिवो नेक्स्ट साइकिल को आहुरी कमी जिवो मात्र 2% 3% एमते रहिबा आरो सब हे जिवो N14 मीडियम तो जेतु N14 मीडियम रे ही कंटीन्यूअस ग्रो हे चलची तो एठी कोन होची तार मीनिंग एक्चुअली तुम कोन बुझिया पे चाहिबो जे एठी बुझिया हमें पे चाहिबा जे जेतु सी पेरेंट रोटा ही एठी कोन होची ना पेरेंट एमती थिला तो डॉटर को कोन होची ना पेरेंट रो खाली गुटे ही रहिला आ ओटा डॉटर हे गला पेरेंट गुटे रहिला डॉटर गुटे रहिला एमती होची तो सेति पे ही एक्चुअली कोन होची सेकंड नंबर डिवीजन बकू एठी कोन होय ना एठी गुटे 15 नथिला आ गुटे जेतु नेक्स्ट टाइम 14 दे करछन 15 गुटे रहिला 14 गुटे रहिला हला सेमी कंजर्वेटिव ये कंजर्वेटिव हिदिने कोन दीटा 15 गुटे करथांदा आ गुटे 14 गुटे करथांदा कि माने जेतु पेरेंट अलगा हे गला जो डिवीजन होला पर पेरेंट जेम थिला एटा सेटा पेरेंट रो ही रहिला आ एटा डॉटर रो जो अलगा कलर से पर देखैथि सेबरा अलगा कलर एठी तो एठी गुटे पेरेंट 15 आ गुटे 14 हे किंतु सेमी कंजर्वेटिव मोड कोन हबो ना एठी जो अछि एठी ऊपर ही एमते लागि ना रहबो तो एठी देख परिबो N14 मीडियम को तो एठी देखो 100% थिला तो 14% देखो एठी 60% रहिला हमको 50% 50% रहिबो डॉटर डीएनए तापर हला बॉडी सेल डॉटर डीएनए टा डॉटर डीएनए एमते बॉडी चलछि तो से जिंस तुम एठी देख परिबो रेड कलर जो अछि पेरेंट डीएनए टा देखि जेतले एठी गुटे पेरेंट डॉटर संगे रहिला एठी गुटे डॉटर संगे रहिला पेरेंट डीएनए रा तो नेक्स्ट साइकिल को एटा गुटे रहिछि आ डॉटर स्ट्रैंड रहिछि तापर एगुडा दीटा डॉटर स्ट्रैंड जेतु N14 मीडियम रे रहिछि तो एमते रहि रे चलला देखि एटा को अधा पेरेंट डीएनए खाली रहि रे चलते नुवा नुवा ग्रो करछथि तो ये जिंस कोन हमें प्रूव करिक ना जानि पले ना एठी जानि परिबा कि एक्चुअली कोन हिछि ना पेरेंट डीएनए टा जो रहुछि पेरेंट डीएनए टा कंजर्वेटिव रे कोन हिते ना कंप्लीट रहिते आ सी जेतल को सेपरेशन मध्ये होछि सेपरेशन हि सला पर सी तारो डॉटर डीएनए रे छाडी किना अलग रुए किन जदि सेमी कंजर्वेटिव हितांता पेरेंट डीएनए गुटे आ डॉटर डीएनए गुटे पेरेंट डीएनए गुटे डॉटर डीएनए गुटे एतिक बेसी रखो आ किछि मन रखा दरकार नै सेमी कंजर्वेटिव रे कोन होछि ना पेरेंट डीएनए गुटे रहिबो आ डॉटर डीएनए गुटे रहिबो हला आ डिस्पर्सिव रे पेरेंट रो डॉटर रो पेरेंट रो डॉटर रो एमती डिस्पर्स मैनर रहिबो कंजर्वेटिव हिदिने सेपरेशन हला तो अलग अलग हेबे किन जितल को समाने कॉइलिंग टाइम रे फोन तरे रिकॉर्डिंग टाइम रे पेरेंट डीएनए अलग डॉटर डीएनए अलग करबे एति खाली बेसिक सब जिंस एति मन रखा अछि तार पॉलीमरेज 3 को तो हम पढथले पॉलीमरेज 3 रे हम आकु पढेबा पॉलीमरेज 3 रे स्ट्रक्चर देखिया तो पॉलीमरेज 3 रे सब अछि हम सब पढे जो क्लाम कथा कहला से क्लाम गुडा एगुडा ए येलो कलर जो से क्लाम अछि तो सेही तरे एरा सब पॉलीमरेज 3 रे कोर प्रोटीन गुडा आ एटा है क्लाम्प लोडर जेटी क्लाम्प लोड करिवो लोड कर सारा डीएनए जेंते सेपरेशन करबा आकु बढ़िया एगुडा सब धीरे धीरे अछि तो जो कथा हम कहते डीएनए पॉलीमरेज कथा कहउतला डीएनए पॉलीमरेज तो डीएनए पॉलीमरेज रो कोन होछि ना डीएनए पॉलीमरेज जो अछि एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज हम एंजाइम तो सी आरएनए पॉलीमरेज मध्ये हे पारे जोठी कि आरएनए को सी डीएनए रो आरएनए को तयारी करिवो तो सेटा हम कहया कोन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तो जे आरएनए तयारी करे हम ताको आरएनए पॉलीमरेज कहया जे डीएनए तयारी करिवो डीएनए तयारी करे हम डीएनए पॉलीमरेज कहया तो पॉलीमरेज टा को पॉलीमरेज कहला माने सिंथेसिस करथो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करथो तो आरएनए पॉलीमरेज हला माने आरएनए सिंथेसिस करिवो डीएनए पॉलीमरेज हला माने डीएनए सिंथेसिस को तो डीएनए पॉलीमरेज जो अछि एंजाइम टा से कोन करछि ना डीएनए रो डीएनए तयारी करछि डीएनए रो जेतो डीएनए तयारी करियो हम सेटा डीएनए पॉलीमरेज कहबा तो सेटा को जनरली हम कोन कहउछंती डीएनए कॉपी करियाटा हम कोन कहउछंती रेप्लिकेशन कहले जेटा कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट रोतला पेरेंट डीएनए टा डीएनए हितिया दरकार से डीएनए तयारी करियो आरएनए रो जदि डीएनए तयारी करे रिवर्स करला जो कथा हम कहउतली सेटा हम कोन कहबा ना सेटा को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहबा जदि डीएनए आरएनए तयारी हुए ताने हम सेटा कोन कहबा ट्रांसक्रिप्शन कहबा ए जिंस हम कहइतली जे सेटा को आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जेतो हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहउछ
आरएनए आरएनए तैयारी कले आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहूँ आरएनए ऊपर जब डिपेंडेंट रोचे पॉलीमराइजेशन ताहले आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहूँ बुझे ना कन्फ्यूजन हो देख सिंपल भाषा के पाँचटा पूछ जे पॉलीमरेजटा डीएनए भी हो पारे आरएनए भी हो पारे बुझेगा डीएनए पॉलीमरेजटा आरएनए भी हो पारे आउ डीएनए भी हो पारे से मतलब नहीं डीएनए हो आरएनए हो से बुझेगा तो सब सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन रहिबो एति खाली जानियार अछि तापर डीएनए टारू आरएनए हुए जानछो कि नहीं तो डीएनए टा डिपेंडेंट डीएनए को डिपेंड करूची आरएनए हापे आरएनए को डिपेंड करूची आरएनए हापे तो डीएनए आरएनए कोन जानिछ त माने ट्रांसक्रिप्शन सेटा ही लिखा छै आ किछ आरएनए आरएनए केमि तयारी हुए किछ अन करी होउची आरएनए आरएनए कॉपी सा लॉयर जो एवन कर होउची तो आरएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज होउची आ डीएनए डीएनए हने कॉपी जानछो रेप्लिकेशन आ आरएनए डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से जिनसोडा ही खाली लिखा छै न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंजाइम जो अच्छी न्यूक्लियस को न्यूक्लियस कहले कौन न्यूक्लियोटाइड गुड़ा को ब्रेक करते सेटा को न्यूक्लियस कहा जाए तो एंडोन्यूक्लियस पारे जोटा कि न्यूक्लियोटाइड मझे कट कर एंडोन्यूक्लियस कह आउ लास्ट एंड जो कट करुचे 5 प्राइम एंड कट था 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस कहले लास्ट एंड कट हम बाहर आड़े कट कर एपट कट करने एपट कट कर धीरे धीरे गोटे कट कर मझे सी कट कर पार ना मझे कट कला एंडोन्यूक्लियस कह तो एक्सोन्यूक्लियस जो कहुच्छे एक्सोन्यूक्लियस से 5 प्राइम एंड रही पारे कि 3 प्राइम एंड हो पारे तो 5 प्राइम एंड कोड कला सेटा 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस कहा जिवो 3 प्राइम एंड कोड कला माने 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस कहा जिवो बुझिला तो आम जहाँ भी जो डीएनए पॉलीमरेज कथा कहले से डीएनए पॉलीमरेज ऊपर डिस्कशन करबा जोटी कि वीडियो टिके लंबा हो पारे किंतु मुझे सियोरिटी किछि दउची जे आपन डिटेल भाव पढ़े आउ जोटी कि इंपोर्टेंट रहिबो सब एंट्रांस पे हेल्प करू तो थोड़े पढ़ दियंतु निहाती भाव आपन वीडियो लंबा हो वीडियो जनरली घंटे मिनिमम क्लास हो जाऊँ मुझे छोट कर भी होनी मुझे जानी पिला मैंने बोर होते मैंने कंटिन्यूस आजिकल सर्ट्स दुनिया आजिकल पढ़ा वीडियो लोक मैंने देखा पसंद करते हाँ वेब सीरीज चली 2 घंटा 8 घंटा पढ़ा देखिपारे कि पढ़ा वीडियो आजिकल देखी पारे मुझे देखिपारे तो किंतु ट्राए कले भी कौन करी कि पारनी तो मुझे चाहे कि मो वीडियो जो मैंने भी देखुं तो से कंप्लीट रिसोर्सेस पाते कंप्लीटली फ्री आउ जी एफिशिएंट हो पार सफिशिएंट हो पार तो आउ क्वालिटी नोट हो पार तो सीटा मुझे प्रोवाइड करने मुझे तो ठीक अच्छे तो आम पढ़िया डीएनए पॉलीमरेज तो पॉलीमरेज तो मैंने जानते हो पॉलीमरेज कहले कौन डीएनए पॉलीमरेज काम कौन डीएनए पॉलीमरेज काम कौन से डीएनए रिफ्लेक्शन कर डीएनए को कॉपी कर आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को डीएनए पॉलीमरेज काम कौन से डीएनए डीएनए सिंथेसिस कर तो डीएनए पॉलीमरेज है प्रोकैरियोट एटा प्रोकैरियोट मानकर हम कथा कहछन यूकैरियोट नहीं प्रोकैरियोट मान केतरा अछि ना 5टा चो 1 2 3 4 आउरला 5 से भीतर आम 1 2 3 पढ़ती 4 5 टा मेनली आम तार मेजर एते फंक्शन कथा पढ़ता कि 1 2 3 तो मैंने जानी जो 3 टा सब हूँ इंपोर्टेंट जो 3 आ 1 तुम्हें मेजरली तो मैंने जानी तो डीएनए पॉलीमरेज 1 कौन कौन फंक्शन अच्छे आम सब देखा तो ये मन रखिए डीएनए पॉलीमरेज 1 पॉल 1 से कहुए गुड एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन मेनली प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन एटा देखा जाए इट वाज इनिशियली कैरेक्टराइज्ड बाय द इक्वल एलिमेंट देखा आ यूबिक्विटस कहले प्रोकैरियोट मेनली एटा यूनिवर्सल देखा जाए सब बड़े देखा आ मन रखिए से डिस्कवर किए करथिले आर्थर करम्बर्ग करथिले जोटे कि फास्ट नॉन डीएनए पॉलीमरेज तो आर्थर करम्बर्ग जोटे कि से फास्ट डीएनए पॉलीमरेज डिस्कवर करथिले तापरे फिजियोलॉजिकल फंक्शन जदि हम देखिबा डीएनए पॉलीमरेज ता कोन करे ना ओकाजिक फ्रैगमेंट को जो आरएनए प्राइमर थाए ओकाजिक फ्रैगमेंट तय कला ओकाजिक फ्रैगमेंट कोन जानिबो तो आरएनए प्राइमर जो थे आरएनए प्राइमर गुडा को रिमूवल करबा को हेल्प करे एटा को इंपोर्टेंट फंक्शन जोटे कि मन रखिबो इंपोर्टेंट आरएनए प्राइमर गुडा को रिमूवल करिया हेल्प आउ कोन तार सब सिंथेसिस जो सिंथेसिस तार कैपेसिटी कोन अछि तार सिंथेसिस तयारी करियार न्यूक्लियोटाइड एड करियार कैपेसिटी कोन कोन अछि तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉरवर्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैपेसिटी अछि माने डीएनए टेम्पलेट को यूज करिना से डीएनए न्यूक्लियोटाइड एड करि करि चलिबो तार सेटा कैपेसिटी अछि आउ कोन कैपेसिटी अछि ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मन रखो जेतर को 3 प्राइम टू 5 प्राइम कट होछि माने से जदी कट करूछि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तार से हमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहा जिवो आ 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेटा हमें सिंथेसिस एक्टिविटी कहते 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमें सेटा को एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहबा आ से एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को हमें कोन कोन प्रूफ रीडिंग कहते कोन सेटा कहते प्रूफ रीडिंग मध्ये कहते एटा इंपोर्टेंट भारे गुडा आउट मन रखियो बड़े बड़े क्वेश्चन आसे जे पिला जानि परंतु जेतर को 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाउछि मूवमेंट करूछि सेटा सिंथेसिस पई डीएनए पॉलीमरेज मूवमेंट करे डीएनए पॉलीमरेज 1 मध्ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस एक्टिविटी अछि पॉलीमरेज एक्टिविटी अछि ता सहित 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मध्ये अछि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को हमें
प्रूफ रिडिंग कहते प्रूफ रिडिंग माने कहले कौन ठीक ठाक मैनर ये न्यूक्लियोटाइड एडे हैला तो ना एडे हेनी जदि एडे हेनी सेटा को पुनते रिमूव करना पुनते करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड करा सेटा को आजे प्रूफ रिडिंग जदि तैयारी कला को मझे कोडी कोडी तर भूली गला सेटा को ठीक करिया सेटा हम प्रूफ रिडिंग कथा पारछ बेक करिना से प्रूफ कर परिबो गोटे एटा ही एंजाइम प्रूफ रिडिंग मान करो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मध्ये अछि कोन कहली गोटे एटा ही एंजाइम जोटे कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी अछि तुमे आउ जहा भी डीएनए पॉलीमरेज पढो तुमे पाइबो नै जोटे कि थिबो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मन रखियो एटा गोटे इंपोर्टेंट भाबरे जे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ए डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोकैरियोट मानको छाड़ देले आउ प्राय तो तुमे पाइबो नै थाई पर किछि किंतु आमे जनरली जति कि आम सेंस पा आम बुक रे पढुछन्ते प्राय तो नाही थिबो आ कोटे थिबो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज 5 प्राइम 3 प्राइम देखाउछि किंतु नॉर्मल केस रे जदि हम देखिए 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तुमे देखिबा पई पाइबो नाही किबा आउ जो डीएनए पॉलीमरेज 2 3 4 5 अछि सेउडा पाइबो नाही यूकैरियोट मान करबी जो डीएनए पॉलीमरेज अछि सेउडा भी तुमे पाइबो नाही 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तो एटा गोटे ही अछि 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी सेति पई ही सेही 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पई ही से डीएनए रिपेयरेशन रे मध्ये हेल्प करछि प्राइमरी रिमूवल मध्ये हेल्प करछि केते कोन को प्राइमरी रिमूवल करछि सेटा मध्ये देखिबो तमे तो आ मध्ये आरएन डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मध्ये एक्टिविटी अछि कि बहुत लेस तो एई तीनटा मेनली हम पाइबा गुडा 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस एक्टिविटी सिंथेसिस करिवो कोन सिंथेसिस करिवो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करिवो आ कोन करिवो आ गुडे कोन करिवो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आ गुडे मध्ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जोटी कि यार ही कैपेसिटी अछि आ कार्य सनते नाही एति खाली मन रखबारे शीट डीएनए पॉलीमरेज 1 काम डीएनए पॉलीमरेज 2 रो काम देखिया हम कोन डीएनए पॉलीमरेज 2 रो काम देखिया हम डीएनए पॉलीमरेज 2 रो काम कोन डीएनए पॉलीमरेज 2 रो इटा मध्ये डीएनए पॉल 2 को आजे बा पॉल 2 प्रोकैरियोट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट कहले डीएनए डिपेंडेंट थिबो से टेम्पलेट को नै कि ना त प्राउड प्रोटीन तयारी हो तो डीएनए टेम्पलेट थिबो डीएनए डिपेंडेंट हाउस तो इटा पॉल बी जीन एटा तयारी हेते पॉल बी जीन तयारी हेते आ कोन हला मेनली डीएनए रेप्लिकेशन तयारी करबे हेल्प यार मेनली काम रेप्लिकेशन हेल्प करबे हला आ 5 प्राइम टू 3 प्राइम तुमे सिंथेसिस देखिया में पाइबो आ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यार मध्ये अछि किंतु 5 प्राइम टू 3 प्राइम अछि कि नाही 5 प्राइम टू 3 प्राइम नाही नि खाली ओनली तुमे पकाइबो कोन पॉलीमरेज 1 रे हला तो हाई फिडेलिटी एंजाइम जोटे एक्यूरेसी चेक करा जाय आ पाखाबे कि एरर रेट हला 2 into 10 to the minus 6 माने 2 by 10 to the power 6 माने एठी छोटा सन बसे तो बसैला तो माने जो रहउची 10 लाख रे पाखा दुईटा पुर कोच हला ओ ये पॉलीमरेज 2 को मध्ये हेल्प करे तबरे क्लेनो डीएनए पॉलीमरेज क्लेनो डीएनए पॉलीमरेज ऑलरेडी तुमे सुनिथिबो से क्लेनो जो डीएनए पॉलीमरेज अछि तुमे डीएनए पॉलीमरेज जो 1 हम कथा हम पढले जो पॉलीमरेज 1 कथा हम पढले से पॉलीमरेज 1 टा को जति सब्स्टिट्यूएंट दे देलो किबा पेप्टाइड एंजाइम दे देलो तो कोन होची ना सेटा ब्रेकडाउन पड़े से एंजाइम तयारी होय क्लेनो फ्रैगमेंट कहा जाय और क्लेनो पर डीएनए पॉलीमरेज को पारे देखो कोन बुझो एठी द क्लेनो फ्रैगमेंट इज ए लार्जर प्रोटीन फ्रैगमेंट प्रोड्यूस विदिन ए डीएनए पॉलीमरेज 1 तो डीएनए पॉलीमरेज 1 को ब्रेक डाउन कर देसिला पर लार्जर पोर्शन जो रही जीवो सेही लार्जर पोर्शन को हम कोन कहबा ना क्लेनो फ्रैगमेंट बोलसो मन को फ्रैगमेंट लार्जर न स्मॉलर लार्जर फ्रैगमेंट को ब्रेक डाउन जतो हम करि साचंती बा क्लीवेज कर दियौ कहा द्वारा प्रोटीज द्वारा कि पना प्रोटीन ता तो तुम जानिछ ना एंजाइम ता प्रोटीन बोली तो डीएनए एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ता गोटे तो सेटा को जतो तुम प्रोटीज दे दोचो प्रोटीज मेनली सब्स्टिट्यूएंट दे दोचो तो सही एंजाइम दे देला बेलको से कोन होछि ना प्रोटीन ता डीएनए ब्रेक डाउन हो जाउची तो से ब्रेक डाउन हो गेला बेलको कोन हबो ना लार्जर पोर्शन जोटा रेस्ट रही जीवो तार एक्टिविटी कोन थाए तो जानिछ 5 प्राइम टू 3 प्राइम थाए तो से 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी सेटा लॉस्ट है इट रिटेन्स द 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी रहिबो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रहिबो किंतु से 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थिला सेटा लॉस करि जीवो ताहाले तुम एठी जानि परछो जो स्मॉलर फ्रैगमेंट थिला से स्मॉलर फ्रैगमेंट रे कोन होउची ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होतला तो सेथि जेतो हम प्रोटीज द्वारा सेटा को ट्रीटमेंट करले तो से होउची सेटा को लॉस करियला बुझिरा तो एति जिंस मन रखियो कि जो लार्जर फ्रैगमेंट हैते लार्जर फ्रैगमेंट से 5 प्राइम टू 3 प्राइम से सिंथेसिस करछि आ 3 प्राइम टू 5 प्राइम हले कोन होछि ना एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी होछि ई जिंस माने मन रखियो एठी डायग्राम ता मध्ये दिया आइछि तो सेठी कोन होछि ना पॉलीमरेज 1 एंजाइम थले तो ब्रेक हे होछि तो ब्रेक हेला कोन होछि ना हमें सिंथेसिस करे कैपेसिटी होतला प्रूफ रीडिंग होतला प्राइमरी रिमूवल मध्ये होतला जडगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी होतला हला तो एतो हम ब्रेक डाउन कर दोछन तो एई सब जिंस रहिला किंतु ए लॉस कर गेला 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी जडगे प्राइमरी रिमूवल कैपेसिटी तारो
हजई देला बा नष्ट करगला है ना। नेक्स्ट आम देखिए डीएनए पॉलीमरेज 3 विषय डीएनए पॉलीमरेज 3 तो डीएनए पॉलीमरेज 3 टाको ये हॉलो एंजाइम मध्ये कहा जाए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहा होची जोटा कि सिंथेसिस करिवो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहा होची मेनली सिंथेसिस मेन एंजाइम ऑफ द प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन रो मेन एंजाइम जोटा कि सिंथेसाइज करता है बा न्यूक्लियोटाइड करता है इन्वॉल्वड इन द प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन इट वाज डिस्कवर्ड बाय द थॉमस कॉर्नबर्ग ये होची आर्थर बर्ग जो बाहर करथिला डीएनए पॉलीमरेज 1 तार पो होची डीएनए पॉलीमरेज 3 बाहर करथिला जोटा कि मेन एंजाइम है। तो ये मेनली कौन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी अच्छी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी अच्छी आ सिंथेसाइज करे 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम यार सिंथेसाइज करिवो बा न्यूक्लियोटाइड करिवो और 3 प्राइम टू 5 प्राइम मेन तुम देखिबो जति सब एंजाइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थिबो आ 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस एक्टिविटी थिबो एटा को हमें कोन कोनती ये जतरो को बाइंड करियो छ तमे सेटा को रेप्लिकेशन करबे कि पेना ये मेन एंजाइम जोटा कि रेप्लिकेशन स्टार्ट करिवो आ ये कोन हॉलो एंजाइम यार हॉलो एंजाइम कहले किछि सब यूनिट को एग्जांशन तैयारी हिते तो सेटा को हॉलो एंजाइम कहू जतरो सब फुल एंजाइम सब यूनिट ऑल सब यूनिट जतरो को रहिबो सेटा को हमें से कोन कहबा ना हॉलो एंजाइम कहबा हॉलो एंजाइम कहले सब यूनिट थिबे तो सेही यूनिट कोन ये मेनली 10टा यूनिट को नहीं तैयारी केतरा यूनिट को नहीं तैयारी 10टा यूनिट को नहीं सब तैयारी कौन से 10टा यूनिट हमें आपको देखियो हैला तो मेनली मन रखियो क्लाम बी लोडर थाए से क्लाम बी लोडरटा ए डीएनए पॉलीमरेज को लोड करे कोठी डीएनए जो स्टैंड जैसे डीएनए स्टैंड रे बीटा क्लाम्प बोली मन रखियो बीटा क्लाम्प ला से बीटा यूनिट को लोड करे हैला आ से एटीपी दरकार होय कि नहीं हां एटीपी दरकार होय एटी पावर थाए हैला तो क्लाम्प को लोडर करियो क्लाम्प लोडर से कहउची जोटे डीएनए अराउंड रे लोड करिवो आ से डीएनए पॉलीमरेज 3 जो अछि से डीएनए पॉलीमरेज 3 ये हाईली प्रोसेस कहले बहुत रेट शीघ्र स्पीड रे रब करे पाखाबे कि 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड रे से मूवमेंट करिवो हैला 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड रे से मूवमेंट करे सिंथेसिस करे। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम कथा कहथले हम डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम ता तुम एंती स्ट्रक्चर देखि परिबो जो एग्जैक्ट एवला स्ट्रक्चर ता डीएनए सिंथेसिस करछि ए सब एंजाइम ता इठा तो मेनली एंजाइम ता तो इट सब अछि तो अल्फा एक्टिव एप्सिलॉन बीटा एडा सोची बीटा होछि कोन स्लाइडिंग क्लैम्प जोटी कि स्लाइडिंग क्लैम्प एटा मन करिवो तो एठी देखि परिबो ए बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प ता जोटी कि हमर कोन एठी डीएनए जाउथो एठी डीएनए टू स्ट्रैंड थिबो ए देखि कोइलिंग हेते एठी तो एटा हला गुट स्ट्रैंड रे जाउछि बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प एटा बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प आ होछि अल्फा एटा हला कोन मेनली रेप्लिकेशन करिवो एटा टाउ प्रोटीन ला एटा हला थीटा एप्सिलॉन गामा एडा सब अछि सब हम कहार सब यूनिट रो कोन कोन कामो आपको हमें डिटेल भाव पढ़ा है एटा से देखिबा डीएनए पॉलीमरेज 4 तो डीएनए पॉलीमरेज 4 सेटा हला प्रोकैरियोटिक मानकर जो पॉलीमरेज ता सेटा हला मेनली म्यूटेजेनेसिस रे इन्वॉल्वमेंट हेताय आ यार मन रखिबो ए डीएनए पॉलीमरेज आईवी आ भी हला बा 4 5 सेटा हला कोन 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी अछि से एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एठी नथिबो एब्सेंट रहिबो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एब्सेंट थाए बा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हम कहि परिया प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मानकर नाही किंतु सिंथेसिस जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहिया कथा सेटा मानकर अछि हला सेति पई से पॉलीमरेज को आउछ ना तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी बा सिंथेसिस एक्टिविटी अछि किंतु एमानकर 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जोटा कि कोहा जाय प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मध्य सेटा यांकर एब्सेंट थाए पॉलीमरेज आईवी आ पॉलीमरेज बी मानकर तो 1 2 3 मानकर कोन थिला 1 2 आ 3 मानकर कोन अछि से मानकर अछि पॉलीमरेज एक्टिविटी प्लस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मध्ये तांकर अछि हला आ वन स्पेसिफिकली गोटे ही अछि जोटे कि तारो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मध्ये अछि जोटे कि हम पूर्व ईयर पढितले तो ई कोलाई बैक्टीरिया मानकर डीएनए पॉलीमरेज आईवी जोटे कि नॉन टारगेटेड म्यूटेजेनेसिस रे इन्वॉल्व हेते आ यारो फैमिली गामा पॉलीमरेज को ये बिलोंग करता है आ मेनली यार जो जीन द्वारा तैयारी हेते सेटा होची डीन बी जीन द्वारा हला एबे जनरली सीपेट रे पडिबनी किंतु अलग एंट्रेंस रे पडी पारे तो यार हला कोन सॉस रिपेयर सन ऑफ सेलुलोज कहा जाय जोटी कि डीएनए रिपेयर मेकानिज्म एटा तो से रेप्लिकेशन फॉर जदी किछि प्रॉब्लम होची तो सेगला रे जदी डीएनए सिंथेसिस टाइम जदी किछि प्रॉब्लम होय तो ताले ए सॉस रिपेयर मेकानिज्म एटा को रिपेयर करा जाय हला तो सुडा आगु हमें पढिबा रिपेयर मेकानिज्म जे डीएनए रिपेयरिंग मेकानिज्म जहा अछि तो डीएनए पॉलीमरेज आईवी इज पोरली प्रोसेस कहले कोन ना ये सिंथेसाइज जो करे तो एटा एरर देखा जेबार चांसेस रहउची और एरर प्रोन डीएनए पॉलीमरेज तो एरर प्रोन डीएनए पॉलीमरेज कहले जो ये सिंथेसाइज करिवो सेठी एरर देखा जाय तो सेठी में मेनली सिंथेसिस में हमें इन्वॉल्वमेंट हेता है कोन डीएनए पॉलीमरेज 3 टा मोस्ट कॉमनली देखा जाय आ से हमें जो हमें आर्टिफिशियली मते जो डीएनए
सिंथेसाइज करथांती एगुडा हला जति सब कोन चलछि एगुडा सब सेल बेस्ड कोन पे कहू ना ये सेल भीतर होछि सेल बेस्ड एटा होछि कोन डीएनए रेप्लिकेशन जेतो सेल फ्री क्लोनिंग हम कहउछि बस सेल फ्री क्लोनिंग कहले सेल बाहर क्लोनिंग हो बस सेल फ्री डीएनए रेप्लिकेशन कहले सेल बाहर जो डीएनए रेप्लिकेशन होछि डीएनए रेप्लिकेशन कहले कोन एम्प्लीफिकेशन होछि एम्प्लीफिकेशन हम जानि छै पढिबे ना पीसीआर होछि तो से पीसीआर जो होछि सेल फ्री हेता से सेल दरकार के सेल दरकार हे नथाय तो सही मध्य आम यूज कर पॉलीमरेज तो पॉलीमरेज आम से थर्मोसाइकोटिक यूज कर जोटी कि आम 5' पॉलीमरेज सिंथेसिस है पर सिंथेसिस यार बेसी प्रोसेसिव नुहे बेसी करेक्टफुली ये सिंथेसाइज कर पारिबनी आईवी वीटा भी सही भाई खाली यार जो जीन अच्छी यार जो जीन अच्छे से गामा फैमिली को बिलोंग कर होमोडाइमर और मुसी मोनोमर एटा सब फॉर्मेशन करथांती आ मेनली ये मध्य एक्सचेंज कॉलेज रो बैक्टीरिया आ ये मध्य रिपेयर मेकानिज्म डीएनए रिपेयर मेकानिज्म रे मेनली इन्वॉल्वमेंट आरोटा म्यूटेजेनेसिस रे यार डीएनए रिपेयर मेकानिज्म यार 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नाही 5' पॉलीमरेज एक्टिविटी अच्छी खाली ओनली पॉलीमरेज 5' पॉलीमरेज एक्टिविटी अच्छी यार 5' एक्सोन्यूक्लियस जो एक्टिविटी सेटा भी नाही कि 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस सेटा भी नाही प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नाही कि प्राइमरी रिमूवल कैपेसिटी एमानकर मध्य नाही खाली ओनली सिंथेसाइज कर परिबो से भी जो सिंथेसाइज करिवो से हला कंप्लीटली एरर फ्री नुहे तो मेनली जोटी थर किछि यदि डीएनए सिंथेसिस कला बेलू तो गोटे थर न्यूक्लियोटाइडटा रॉन्गली प्लेस्ड हो तो से टाइम रे कौन हम ना यही रिपेयर मेकानिज्म को से यही पॉलीमरेज गुड़ा यूज करा जाए जोटा कि अल्प बहुत लेस अमाउंट रे माने कम नंबर कम थी जोटा कि न्यूक्लियोटाइड रेडी कर से टाइम रे पॉलीमरेज यूज करा जाए किंतु जनरली एटा को सिंथेसिस पई लंबा चेन सिंथेसिस पई जोटा को यूज करा जाए ना और ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस रे एटा हेल्प करे जोटी कि हमरो सोर्स रेस्पॉन्स रेटी मध्ये सोर्स रेस्पॉन्स होता आउछ तो सोर्स रेस्पॉन्स तो एसोस रो फुल फॉर्म होजे सन ऑफ सेवरलेस कहा जाए तो से जिंस तो एटा रेक ए न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट रे मध्ये एटा यूज करे रेक ए प्रोटीन अछि मध्ये जोटी कि हेल्प करे जोटा कि सिंथेसिस डीएनए रिपेयर सिंथेसिस पे हैला तो एगुडा में आको पढिबा तो जहाँ भी हम प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज पढ़ले तो डीएनए पॉलीमरेज केतरा अछि ना 5टा अछि से 5टा भितर आम जनरली 1 2 3 पर ही बेसी डिस्कशन करती आ आईवीवी रे एते प्रायतः डिस्कशन करवा करे तो मन रखियो सिंथेसिस समस्तंकर अछि 5' पॉलीमरेज समस्तंकर अछि किंतु 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस 1 2 3 मान कर ही अछि आ गोटे ही जोडी कि पॉलीमरेज 1 तार 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बुझिरा तो मन रखियो केमती 5' to 3' पॉलीमरेज माने 5' to 3' पॉलीमरेज सब समस्तंकर थिबो एक्सोन्यूक्लियस खाली 1 2 3 जाय अछि 4 5 मान एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नाही बा जेटा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहौ छी सेटा तांकर न थाए अब 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तुम खाली पॉलीमरेज 1 कर पाइबो हैना डीएनए रिपेयर रे हेल्प करथा है डीएनए पॉलीमरेज 1 डीएनए प्राइमर रिमूवल रे मध्ये आउ प्रूफ रीडिंग रे मध्ये एडे जिंस हेल्प करथा प्रूफ रीडिंग जेटा कहला कि 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस जेटा होते प्रूफ रीडिंग रे हेल्प करे डीएनए रिपेयर टाइम रे भी हेल्प करे आउ प्राइमर रिमूवल जोटी कि 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस टा हेल्प करछ प्रूफ रीडिंग पई 3' to 5' आ डीएनए रिपेयर टाइम मध्ये 5' to 3' जोटी कि सिंथेसिस टा सेटा रिपेयर टाइम रे हेल्प करबो बुझला तापरे पॉलीमरेज 2 टा तार काम कोन से पॉलीमरेज 3 को असिस्ट करे हेल्प करे आउ पॉलीमरेज 3 टा मेन एंजाइम जोटी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन एगुडा सब तार सबयूनिट गुडा पाखा 10टा सबयूनिट अछि से 10टा सबयूनिट रे मिसिना बनै थांती पॉलीमरेज 3 है आउ जति सब से अननोन अछि आ प्रायत पॉलीमरेज 1 आ गोटे सबयूनिट गुडी रही तयारी अछि तो रेप्लिकेशन ने मेनली मेन एंजाइम जोटी कि मेन एंजाइम जोटी कि रेप्लिकेशन ने हेल्प करते आ एगुडा हला गामा फैमिली पॉलीमरेज को बिलोंग करते आ एरर पर रेप्लिकेशन और सोर्स रिपेयर में हेल्प करते से सेम मध्ये 5 रे है ना हमें मोड ऑफ रेप्लिकेशन देखिया मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो हेता है तो सर को मोड रेप्लिकेशन हेता है तो जनरली हमें थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन दे पढिया रोलिंग सर्कल मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन पढिया आ लिनियर मोड ऑफ रेप्लिकेशन पढिया थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन हमें कोड देखिया पाइबा प्रोपर्टी मान को देखिया पाइबा रोलिंग सर्किट टा भी प्रोपर्टी आ लिनियर मॉडल टा हला हमें देखिया पाइबा यूप्रोटी मान को तो थीटा मॉडल ए थीटा नाटा कोन पे देछि तुमे जानि छ थीटा सिंबल टा होछि एम देखिया पे थीटा सिंबल टा एम देखिया पे जेतबे को रेप्लिकेशन होछि रेप्लिकेशन हला को एबा लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हेते केमति देखो एटा धरो तुमे जानि छ सर्कुलर डीएनए थाई को प्रोपर्टी मान को सर्कुलर डीएनए में धरो सर्कुलर डीएनए अछि तो से सर्कुलर डीएनए जेतबे को गोटे जगह एठी धरो ओरिजिन साइट टा तो एई ओरिजिन साइट रे एठी ओरिजिन साइट रे रेप्लिकेशन आरंभ होबो तो धर एमती मु बने दु जेमती बनिया पे सुविधा पे एमती धर अछि तो जेतबे को तयारी होबो तो फास्ट एठी बबल तयारी होबो ए पाखरे बबल तयारी होबो ओरिजिन साइट रे
तो सी एक्चुअली एम देखा एमती कि एमती तैयारी हो এটা ଅଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଏମିତିକା ଗୁଡ଼େଇକିନା ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ନର୍ମାଲି ବନେଇ ଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା କଏଲ୍ଡ ହେଇକି ନଥିବ ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳକୁ ବବଲ୍ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଓପନିଂ ହେଲା ଏଇଠି ସ୍ପେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳକୁ ଏମିତି ହେଇ ଚାଲିଥିବ ଏମିତି ସ୍ପେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି 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 ହେଇ ଚାଲିଥିବ ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏଠି ଅରିଜିନ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଏଠି ଗୋଟେ লিডিং ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବ ଲେଗିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତୁମେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଦେଖିପାରିବ ଗୋଟେ ଦେଖ লিডিং ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏପଟେ ତିଆରି ହେଲା ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅଲରେଡ଼ି 5' to 3' ଡିରେକ୍ସନରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେବ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ସବୁବେଳେ 5' to 3' ଡିରେକ୍ସନ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ମନେ ରଖିବ 5' to 3' ଡିରେକ୍ସନରେ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ହେଲା ତାର ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛି ଅରିଜିନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ লিডিং ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ କହିବା লিডিং ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁହାଯିବ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମର ତିଆରି ହେଲା ଦେଖିକି ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଲା ପୁଣି ପ୍ରାଇମର ତିଆରି ହେଲା ପୁଣି ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା এই ଜିନିଷଟା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସେଟାକୁ କହିବା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବା ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଗିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲେଗିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଭଳି লিডিং ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲେଗିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏପଟେ ତିଆରି ହେଲା ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଲେଗିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେବ ହେଲା ତ ଏପଟେ ଅରିଜିନ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖ ଏପଟେ 5 ଅଛି ତ লিডিং ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲେଗିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେବ ଦେଖିକି ଥିଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି ଥିଟା ଭଳିଆ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଥିଟା ମଡେଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଏଇଟା କମନ୍ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ ତୁମେ ମେନଲି ପ୍ରପର୍ଟି ମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇବ ହେଲା ରୋଲିଂ ସାର୍କେଲ ମଡେଲ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ରୋଲିଂ ସାର୍କେଲ ମଡେଲ୍ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର୍ଟି ମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏମିତି ସାର୍କୁଲାର ଡିଏନ୍ଏଟା ଅଛି ସାର୍କୁଲାର ଡିଏନ୍ଏ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସେଇଠୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଅଛି ଅରିଜିନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତ ସେଠି ହେଲା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିଯିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିକିନା ଏମିତି ସିଏ ମୋମେଣ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ତ ଏଇଟାକୁ ପେରେଣ୍ଟ ଭିତର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟାକୁ ସିଏ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରିକିନା ଏଇଠି 3' OH ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧର ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଡବଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ଏଇଠି ଅରିଜିନ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ତ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏମିତି ସିଏ ଏମିତି ଫର୍ମଟା ସିଏ ଛାଡ଼ି 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 ଯିବ ବା ସେଠୁ ଲିଡ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବ୍ରେକ୍ କଲା ସେଇଠୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ 3' OH ତ ଜାଣିଛ ଯେ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଲିମରେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ 3' OHଟା ତା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ତ 3' OHଟା ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଯେଉଁଠି ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ଏଠି ଛାଡ଼ିଲା ସେଠି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି ତ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି ଏଠି 3' OH ମିଳିଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଭିତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ସେଟା ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ ହେବ ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବେସିସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଠି ଏଡ଼୍ ହେଇ ଚାଲିବ ଆଉ ଏଇଟା 3' OHଟା ମିଳିଯାଇଛି ପଲିମରେଜ୍କୁ ତ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇ ଚାଲିବ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇ ଚାଲିବ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇ ସାରିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଅଛି ଏଇଟା ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇ ଚାଲିଲା ତ ଭିତରଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ତା ଉପରେ ଏମିତି ନୂଆ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ସେଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇକିନା ଅଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଏନ୍ଏ ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଏଇନା କଏଲ୍ଡ ହେଇଯିବ ସେଠି ପୁଣି ତିଆରି ହେଇଗଲେ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଡଟର DNA ଦୁଇଟା କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲା ତ এইভଳିଆ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ରୋଲିଂ ସାର୍କେଲ ମେକାନିଜମରେ ଆଉ লিনিয়ার ইউক্যারিওটিক ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁଠିକି ଜେନେରାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବି লিনিয়ার ইউক্যারিওটিক ଯେଉଁ DNA ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇଠି ଏମିତି লিনিয়ার DNA ଯେଉଁ ଅଛି লিনিয়ার DNAଟା ସେଇଠି ଗୋଟେ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ସାଇଟ୍ ଥିବ ସେ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବବଲ୍ ଏମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ବବଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଦେଖିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହେଲେ ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡକୁ ବ୍ରେକ୍ କରି କରି ଚାଲିବ पॉलीमरेज देखिए एड कर चलिए गोटे लीडिंग स्टैंड तैयारी हो गोटे लेगिंग स्टैंड तैयारी लीडिंग स्टैंड जो कंटिन्यूअस तैयारी होतो सेटा लीडिंग स्टैंड कहबा जोटा डिसकंटिन्यूअस मैनर चलतो लेगिंग स्टैंड ए डिटेल मैनर एना हम पढिबा तो एटा एक्चुअली देखो जे एनिमेटेड भलिया दिया हिची मेंशन कर हिची तो ए भलिया बैक्टीरिया क्रोमोसोम थाए तो क्रोमोसोम डीएनए थाए से डीएनए रे कोन होची ना ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट रे एमती रहउची तो सेठी इनिशियल प्रोटीन आसीबे इनिशियल प्रोटीन माने जेकिना बाइंड करियो बाइंड कर दी सला पर एमती बबल क्रिएट हबो बबल क्रिएट हो सला पर ओरिजिन साइट आसीना पॉलीमरेज बाइंड करिवो पॉलीमरेज बाइंड कर दी सला एमती कंटीन्यूअसली सिंथेसिस कर चलिवो गोटे डीएनए स्ट्रैंड रे आ गोटे कोन डिसकंटीन्यूअस मैनर रे एमती फ्रैगमेंट सब डीएनए फ्रैगमेंट तैयार हो तो हे साला पर कंप्लीट जेतले सिंथेसाइज आउर मध्ये एंजाइम्स अछंती सेगुडा मध्ये हेल्प करिवे तो सेगुडा प्राइमर रिमूवल हबो प्राइमर रिमूवल हे साला पर एसएसपी प्रोटीन प्रोटीन सब गुडाय सब अछि एटा हम डिटेल भार पढिया एबे खाली एमती डायग्राम रा देखा होछि तापर एप्लीकेशन नै गेला पर दीटा डॉटर सेल डीएनए कन्वर्ट हो तो देखि परिबे इठी एनिमेशन डायग्राम रा जो चलछि इठी देखो फास्ट एमती थिला कहले कि देखि केते थीटा मॉडल एमती तयार हैला गोटे कंप्लीट तयार हो देखि इठी एंगल फॉर्मेशन होछि देखि सेडा मध्ये रिलीज हो देखि परछना नै इठी देखि देखो फास्ट एमती एमती थिला गोटे देखि इठी स्टार्ट हैला स्टार्ट हेकिन देखि एटा गोटे कन्वर्ट हो गेला एटा गोटे कन्वर्ट हो गेला एई भा करे डीएनए रेप्लिकेशन रा हेता ए बैक्टीरिया मानकर ना तो आम स्टार्ट करवा जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस मानकर कहउछंती तो सेई डीएनए रेप्लिकेशन पाखापाखि आमर मेजर स्टेप जो आम कनसीडर करवा से मेजर स्टेप भितर अच्छी तीन मेजर स्टेप जोटि कि इनिशिएशन एलोंगेशन और टर्मिनेशन
यही 3टा स्टेप रे हला डीएनए रेप्लिकेशन टा कंप्लीट होइदे। तो इनिशिएशन कौन हम इनिशिएशन आम मेनली तो प्राइमर एड करती हेलिकेज लोड हुए हेलिकेज आसिक लोड हम आउ हेलिकेज तो कौन कर ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रु सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट करदेव एसएससी प्रोटीन आसो एमती सब गुड़ाई सब प्रोटीन आसिक कौन करती ना इनिशिएशन करती स्टार्ट करती फास्ट सिंथेसाइज स्टार्ट हो आरएनए प्राइमर रेडी हो गला आसो डीएनए पॉलीमरेज एलिंगेशन प्रोसेस क्रिएट कर कम्प्लीटली एलिंगेशन हो गला कम्प्लीट जी सब डीएनए अच्छे से कम्प्लीट कर दे सारापर सिंथेसिस कम्प्लीट कर दे सारापर लास्ट देखिए टर्मिनेशन साइट पहुँचो टर्मिनेशन साइट को टर साइट कह जाए टर साइट देखिए टच प्रोटीन बाइंड कर बाइंड कर सीटी अटकईदेव हेलिकेज भाई रही जा आउ मुवमेंट करवा दरकार ना देखिए बंद होगा आउ रेप्लिकेशन देखिए चलो ना बंद हो यही सब 3टा स्टेप आम डिस्कसन करने डिटेल भाव में क्रिस्टल क्लीयर हम आप तो इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन तो प्रोकैरियोट मानकर केमती इनिशिएशन आम से देखा तो किसी एंजाइम्स ऑलरेडी जो पूर्व डिस्कसन कले से ये आपको निहाती भाव मन रखा पड़ो तो देखिए डिटेल भाव में आउ समरी चार्ट बनैबी से आपंकर मन हो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो तो डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन करे कौटू ना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन गोटे साइट थाए से साइट रू ही ओरिजिन होता है तो सी ओरिजिन साइट को आम कहते ना ओरिसी साइट कहुए मन रखिए ये क्वेश्चन आसे कौ साइट ना कौन कहुए प्रोकैरियोट मानकर ओरिसी साइट कहुए ओनली इट इज वन क्रम जो रेप्लिकेशन ओरिजिन ओरिसी इज द ओनली रेप्लिकेशन ओरिजिन फाउंड इन द हिस्टोरिकल तो हिस्टोरिकल बैक्टेरिया मानकर प्रोकैरियोट मानकर गोटे साइट देखा जाए से गोटे साइट रेप्लिकेशन स्टार्ट हुए से साइट को आम कौन कहते ओरिसी साइट कहुए किंतु यूकैरियोट मानकर कौन गोटे देखा जाए ना बहुत गुटे देखा जाए सर यूकैरियोट रेप्लिकेशन पढ़ेला आम देखा तो से विषय डिटेल आम डिस्कसन करवा से तो ये खाली मन रख ओरिसी साइटा गोटे थाए जो साइट आम कौन रेप्लिकेशन स्टार्ट हबार अच्छी तो मेनली प्रोकैरियोट मानकर कौन हुए मोस्टली प्रोकैरियोट मानकर ओरिसी साइट थाए से ओरिसी साइट थाए आई ओरिसी साइट रे को रिच सीक्वेंस थाए 80 रिच सीक्वेंस थाए 80 रिच सीक्वेंस कौन पाई थाए तुम जान आडेनिन और थाइमिन भितर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होचे सेटा दुईटा थाए जब जीसी था जीसी भितर हाइड्रोजन बॉन्ड 3टा होता बुझला तो 80 रिच भितर जब हाइड्रोजन बॉन्ड 2टा रोचे ब्रेक करने इजी हो तो से ओरिसी साइट रे 80 रिच सीक्वेंस थाए जोटी कि हाइड्रोजन बॉन्ड गुड़ा वीक बॉन्ड रहा ब्रेक करने इजी रहा क्या ब्रेक करने जो प्रोटीन इनिशिएशन प्रोटीन आसवे स्टार्ट करने हेल्पफुल करेंगे से 80 रिच सीक्वेंस थे ब्रेक डाउन करने हेल्प कर तो देयर आर सेवरल 80 रिच सीक्वेंस इन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कौन हुए ना 80 रिच सीक्वेंस थाए जोटी कि से ब्रेक डाउन करती है हेल्प करेंगे तो पाखापाखि से ओरिजिन साइट 245 बेस पेयर यहाँ क्वेश्चन आसा दरकार 80 रिच सीक्वेंस मन रखियो 245 बेस पेयर मन रखियो 245 बेस पेयर कौन थाए ओरिजिन साइट थाए से ओरिजिन साइट रे आउट मन रखियो 13 बेस पेयर रो रिपीट तुम पाइबो पाखापाखि 3टा 13 मोर रिपीट माने 13टा बेस पेयर थिया वाला 3टा कॉन्जिक्यूटिव तुम्हें पाइबो रिपीट आउ 9 बेस पेयर थिया वाला 4टा तुम्हें रिपीट पाइबो बुझेला माने जदि थर मु कहिबे एमति तो डीएनए टा अछि से डीएनए रे तुम देखिया पाइबो धरो एठी 9 मोर थिया वाला केतरा पाइबो 4टा पाइबो एटा 9 मोर वाला एटा 9 मोर एटा 9 मोर एमति 4टा रिपीट पाइलो 4टा रिपीट पाइ दे साला पर तुम्हें 13 मोर वाला केतरा पाइबो 13 मोर वाला तुम्हें पाइबो 3टा 13 मोर वाला 3टा पाइलो 2टा 3टा पाइलो एमति थिबो एई साइट ला कोन एटा को जोटा हम कहउछती ना 245 बेस पेयर को नहीं ना तैयारी होछि आ ए माने ओरिजिन साइट रे प्रेजेंट थाते तो एक क्लस्टर ऑफ 30 डीएनए ए प्रोटीन तो बहुत गुड़े डीएनए ए प्रोटीन जोड़ा आसिकना फास्ट बाइंड करिवे को पाखरे ओरिजिन साइट पाखरे जागिना आसिकना बाइंड करिवे ओरिजिन साइट पाखरे को प्रोटीन ना डीएनए ए चला मन रख सब सीक्वेंस टा फास्ट डीएनए ए प्रोटीन आसिकना बाइंड करिवे इनिशियली अटैच टू द 9 बेस पेयर जागिना बाइंड करिवो तो बहुत गुड़े क्लस्टर बाइंड कला माने कोन होबो ना आगु को गुड़े स्ट्रेन क्रिएट हो एठी जो 9 मोर एठी 9 मोर आसिकना जो बहुत गुड़े प्रोटीन एठी बाइंड करिवे को गुड़े प्रोटीन गुड़ा डीएनए प्रोटीन को प्रोटीन डीएनए ए प्रोटीन आसिकना बाइंड करगला डीएनए प्रोटीन मारे करबो एमती अछि एटा कॉइल हे जेमती कॉइल हेकिन एमती हे जो तो एठी तरको बहुत गुड़े बाइंड करिवो तो एठी गुड़े स्ट्रेन क्रिएट हो ए आगे आगे कौन हो एमती बबल हेकिन रप्चर हे जो दी जन को भीतर जो एठी जो न्यूक्लियोटाइड अछि ताको भीतर कौन हो ना स्ट्रेन क्रिएट हो देखिए एमती जो बाइंड हेतला से देखिए एमती बबल फॉर्मेशन हे जो कोठी 13 मोर रे जेकिना हला तो बेंड इन द डीएनए टू ओपन द डीएनए तो बेंड हैला तो एमती जो कॉइलिंग खला 9 बेस पेयर जो 9 मोर रिपीट उडा अछि सेठी डीएनए प्रोटीन गुडी किन एमती बाइंड कला गुडी किन बाइंड कला कोन होना से आगे किन रप्चर क्रिएट हो धर एठी अछि 9 एमती सब डीएनए प्रोटीन अछि एमती 9 मोर एमती गुडी किन गला तो एठी 13 मोर जो अछि एगुडा रे एठी जेतो गुडी होछि एठी बेंड हैला को एठी स्ट्रेन क्रिएट हो एठी स्ट्रेन क्रिएट हैला को एठी कोन होना बबल उडा एमती फाटि जिवो ब्रेक हि जिवो हाइड्रोजन बॉन्ड सेठी जो सीक्वेंस अछि बुझिला तो डीएनए हेलिक्स 13 बेस पेयर रिपीट से सेठी कोन हो ब्रेक हि जिवो
देन आसो कौन डीएनए सी प्रोटीन है जो डीएनए प्रोटीन आसिक बाइंड करगला स्लाइटली टी ओपन हो तो डीएनए सी प्रोटीन क्या डीएनए सी प्रोटीन को मन रखिथा हेलिकेज लोडर कहुए डीएनए सी प्रोटीन कौन कहुए हेलिकेज लोडर टे कहुए से डीएनए सी क्या धरिक आसो डीएनए हेलिकेज को कहुए डीएनए बी कहुए तार काम कौन सी अनवाइंडिंग कर डीएनए भीतर जो हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से अनवाइंडिंग कर डीएनए बी प्रोटीन तो इनकरेक्टली लोडिंग इनटू द रीजन तो मेनली डीएनए सी तापर डीएनए सी धरिक आसो क्या ना डीएनए बी को धरिक आसो कौ साइड जो डीएनए ए प्रेजेंट अच्छे जो 13 नंबर अच्छे से पाखे बाइंड कर ओरिजिन साइड को लेकर आसो एगुड़ा सब इनिशिएशन प्रोसेस रे ठीक अच्छे डीएनए बी जो बाइंड कर सारे अनवाइंडिंग स्टार्ट हो डीएनए हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए सिवरिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड सिवरिंग कहले हाइड्रोजन बॉन्ड को से ब्रेक कर सी अनवाइंडिंग कर चलो एमती ओपनिंग कर चलो बबल ऑफ फॉर्मेशन हम आउ सी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या मध्य था नाइट्रोजन बेस ऑन करता है आडेनिन थाइमिन भीतर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थाए आउ गुआनिन साइटोसिन भीतर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड थाए सी हाइड्रोलाइसिस करिवो आ सेही हाइड्रोलाइसिस करिया पे बा सेही ब्रेकडाउन करिया ताको एनर्जी दरकार कि नहीं हां एनर्जी दरकार एनर्जी कोड पाइबो एटीपी पाकर पाइबो तो एटीपी रिक्वायरमेंट करथाय कि डीएनए हेलिकेजटा तो मन रखियो एटीपी दरकार हुए कि नहीं हेलिकेज को हाँ एटीपी दरकार हुए तापर देखिए गामा सॉरी वाई शेप्ड फॉर्क तैयारी हो जान डीएनए तरफ अच्छी आम देखा डिटेल या स्ट्रक्चर मुझे देखी तो वाई शेप्ड फॉर्क एमती फॉर्क सी तैयारी करा एमती वाई शेप्ड फॉर्क तैयारी कर जो बबल फॉर्मेशन हम तो ये वाई शेप्ड फॉर्क तैयारी हो स्ट्रक्चर नॉन जे रेप्लिकेशन फॉर्क आ से वाई शेप्ड फॉर्क गुड़ा कौन कहते ना रेप्लिकेशन फॉर्क कहुए रेप्लिकेशन फॉर्क कहुए जो कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा फॉर्म एज द डीएनए ओपन अप होगा माने से रेप्लिकेशन फॉर्क गुड़ा तैयारी हुए और वाई शेप्ड फॉर्क गुड़ा तैयारी हो एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होगा ओरिजिन हो 2 रेप्लिकेशन फॉर्क मन रखी 2टा रेप्लिकेशन फॉर्क तैयारी हो गोटे ओरिजिन पॉइंट रे जो हेलिकेज ओपनिंग करिवो तो बबल जो गोटे फॉर्मेशन होची से बबल फॉर्मेशन हला को 2टा रेप्लिकेशन फॉर्क तैयारी हो माने एमती थर अछि एमती डीएनएटा है डीएनए ओवरस्टैंड होना थिला तो सी जो ओपनिंग है को एमती होना एमती बबल फॉर्मेशन है ओपनिंग है एमती बबल फॉर्मेशन है तो सी बबल फॉर्मेशन को ओरिजिन साइडटा तो देखो यहाँ गोटे है वाई भाया देखा एमती यहाँ गोटे वाई भाया देखा एपटे गोटे वाई भाया देखा तो 2टा वाई शेप फॉर्क बा रेप्लिकेशन फॉर्क एपटे भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होपटे एमती मूवमेंट कर एपटे भी रेप्लिकेशन होपटे मूवमेंट कर तो गोटे रेप्लिकेशन ओरिजिन रेप्लिकेशन रे एपटे बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होता है एपटे मूवमेंट हो एपटे मूवमेंट हो बाय डायरेक्शनल मूवमेंट तो ये कौन हुए ना ये लिखाई ग्रो बाय डायरेक्शन देखे ना तो 2टा रेप्लिकेशन फॉर्क तैयारी हुए आ 2 साइड एपटे भी रेप्लिकेशन स्टार्ट तैयारी हो एपटे भी रेप्लिकेशन तैयारी हो सुपर कॉइल डीएनए इज फाउंड सुपर कॉइल जो रेप्लिकेशन तैयारी चलती आगे स्ट्रेन क्रिएट हो तुम्हें जानते हो जो करेन्ट जो तार गुड़ा अच्छी तो से एमती कॉइल होगी ना तो कॉइल जो तुम मझी हटके टाणव आगे तो स्ट्रेन क्रिएट गुड़ी 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 हो बुझला तो से भाई रेप्लिकेशन जो चलुची सी तुमने जान जमी डीएनए भी डबल स्ट्रैंड एमती कॉइल होगी सब अच्छी कॉइल होगी ना अच्छी तो जो हठात मुझे ओपन करी कॉइल होगी थो तो हठात एमती ओपनिंग हम तो ये आगे गुड़ा सब स्ट्रेन क्रिएट हो स्ट्रेन गुड़ा रिमूवल करने को एंजाइम दरकार हम टोपो आइसोमरेज को एंजाइमटा सुपर कॉइल गुड़ा को टोपोलॉजिकली डीएनए हेलिकेज जो कट कर चलती आगे से स्ट्रेन क्रिएट हो से टोपोलॉजिकल स्ट्रेसेस गुड़ा को क्रिएट हो आगे तो से टोपोलॉजिकल स्ट्रेसेस गुड़ा रिमूव करने स्ट्रेन गुड़ा रिमूव करने को एंजाइम दरकार हम टोपो आइसोमरेज को एंजाइम टोपो आइसोमरेज से टोपो आइसोमरेजटा मन रखियो टोपोलॉजिकल स्ट्रेन जो क्रिएट होची जो अनकॉइलिंग होची से अनकॉइलिंग बा अनवाइंडिंग है टाइम रे जो स्ट्रेन गुड़ा को रिमूव करिवे टोपो आइसोमरेजटा हेल्प करते प्रिवेंट द डीएनए डबल हेलिक्स फ्रॉम बीइंग ओवरवुंड हवा पई से बा ओवर एक्स्ट्रा गुड़ी तोड़ी न हो जाऊ मेंटेन न हो जाऊ तो सेटा पई हेल्प करिवे कि टोपो आइसोमरेज तापर है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बस को एसएससी प्रोटीन कहा होची से गोटे प्रोटीनटा जोटी की हेल्प करे जे प्रिवेंट करिवे जो डबल स्ट्रैंडेड जो ओपनिंग कर दी साला परे पुन तरह से जुड़ी न जातो जो लेला मजनू कौन दुई जन को अलग कर पुन पाक पड़े कपल गुड़ा अलग करना बसईदेव क्लास अलग अलग तुम बस पुन तरह से पाखे बस पड़े तो से भाई कौन हो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड कौन लेला मजनू भाई से पाखे रही तो एमती कॉइल होना था डीएनएटा तुम्हें जदि से सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन द्वारा देखिए जो कवर माने अनकॉइल हो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन द्वारा जो सिंगल स्ट्रैंडेड कन्वर्ट हो तुम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन द्वारा बाइंड करते पड़े मैंने पुणी थे से गुड़े पुणी थे कॉइलिंग हो बुझला तो से कौन करा दरकार ना एसएसपी प्रोटीन द्वारा बाइंड करा दरकार जो कि से प्रिवेंट कर पुणी थे रिएसेसन
যেতবেଳକୁ ଡବଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡରୁ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ କିଏ କନଭର୍ଟ କରିବ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡରେ ଡିଏନଏ ହେଲିକେଜ୍। ତ ସେଇ ଡିଏନଏ ହେଲିକେଜ୍ ଯେତେବେଳକୁ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ ତାପରେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ସରି ଡିଏନଏ ହେଲିକେଜ୍ ଯେତେବେଳେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡରେ ତ ତାପରେ ଏସଏସପି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆସିକିନା ବାଇଣ୍ଡ କରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଗୁଡ଼େଇ ନ ହେଇକିନା ବାଇଣ୍ଡ ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କରେ। ତ ୟାର କାମ କ'ଣ ଏସଏସପି ପ୍ରୋଟିନ୍ର କାମ କ'ଣ ନା ଇଏ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁଣି ଥରେ ୱେଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଡବଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ ପୁଣି ଥରେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡଟା ଗୁଡ଼େଇ ନ ହେଇଯାଇକିନା ଡବଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ କନଭର୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ କିଏ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଟିନ୍। ତାପରେ ଡିଏନଏ ପଲିମରେଜ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଇନିସିଏଟ୍ ଡିଏନଏ ରେପ୍ଲିକେସନ୍। ଡିଏନଏ ପଲିମରେଜ ତା ନିଜେ ନିଜେ ଏକଲା ସିଏ ଡିଏନଏ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବନି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଦରକାର ହେଲା। ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍ ତ ନିଜେ ବି ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଡାକୁଥିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ବୋଲି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଡିଏନଏ ପଲିମରେଜ କ'ଣ କରାଉଛି ଏକଲା ଯିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦରକାର ସେ ଗୋଟେ କହିବ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ କହିବେ ସାର୍ ଆଗେ ସିଏ କହିସାର ତାପରେ କିଏ ସାର୍ କହିସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ହେଲେ କ'ଣ ଡିଏନଏ ପଲିମରେଜ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଗେ ନିଜେ ଏକଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେନି ତାକୁ ଗୋଟେ କିଏ ଦରକାର ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର ନିଜେ ତାକୁ 3' OH ଦରକାର ସେ 3' OH ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେଲେ ହିଁ ସେ ଯାଇକିନା ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରିପାରିବ ନିଜେ ତାର 3' OH ତା ପାଖରୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ କିଏ ଆର୍ଏନ୍ଏ ପ୍ରାଇମର କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ଆର୍ଏନ୍ଏ ପ୍ରାଇମର। ତ ଆର୍ଏନ୍ଏ ପ୍ରାଇମର ତାକୁ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କିଏ କରିବ ଆସିକିନା ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା ଆର୍ଏନ୍ଏ ପ୍ରାଇମେଜ୍। ତ ପ୍ରାଇମେଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟାକୁ ସେଟା ଆମେ କୁହନ୍ତି ଡିଏନ୍ଏ ଜି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ଡିଏନ୍ଏ ଜି ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା ଆସିକିନା କ'ଣ କରିବ ନା ଡିଏନ୍ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡରେ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡରେ ସେ ଆର୍ଏନ୍ଏର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ କରିଦେବ ଆର୍ଏନ୍ଏର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ହେଲା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ଆର୍ଏନ୍ଏର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଆସିକିନା ଏଡ୍ କରିଦେବ ସେ ଆର୍ଏନ୍ଏର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ 5ଟା 10ଟା ଯେଉଁ ଏଡ୍ ହେବ ସେଟା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଆର୍ଏନ୍ଏ ପ୍ରାଇମର। ସେଇ ଆର୍ଏନ୍ଏ ପ୍ରାଇମର ଗୁଡ଼ା ଆସିକିନା ଯୋଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ 3' OH ମିଳିଗଲା କାହାକୁ ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ କିନା 3' OH ମିଳିଗଲା ଏଇଭଳିଆ 5' to 3' ଡିରେକ୍ସନ୍ ତାପରେ ଆସିବ ଡିଏନ୍ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଏମିତି ଧରାଧର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ସବୁ ଏଡ୍ କରି ଚାଲିବ କି ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ। ତ ଯୋଉ କଥାରେ କୁହାହେଲା ମନେ ରଖିବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ପଚାରାଯାଏ ତୁମକୁ ଯେ ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଡ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ ନିଜେ ତାର ଡିଏନ୍ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ନିଜେ ହେଲା। ତ ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଇଆ କି ତାକୁ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ 3' OH ଦରକାର। ସେ 3' OHରେ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ ନା ଆର୍ଏନ୍ଏ ପ୍ରାଇମର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ। ଆଉ ସେ ଆର୍ଏନ୍ଏ ପ୍ରାଇମର ଗୁଡ଼ାକୁ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କିଏ କରେ ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରେ କି ନାହିଁ ପ୍ରାଇମେଜ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରେ। ଆଉ ପ୍ରାଇମେଜଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଭଳିଆ ହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆର୍ଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜର କାମ କ'ଣ ସେ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଗୁଡ଼ାକୁ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରିବ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାଇମେଜଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ ଭଳିଆ ହେଲା। डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम अच्छी से इट कैन ओनली एड न्यूक्लियोटाइड्स इन द 5' to 3' डिरेक्शन जेतिक सब आरएनए पॉलीमरेज हो आरएनए पॉलीमरेज हो डीएनए पॉलीमरेज हो जहाँ भी हो समस्त प्रायतः सिंथेसाइज करते 5' to 3' डिरेक्शन रे हैला। तो यहाँ मन रखियो 5' to 3' डिरेक्शन सब सिंथेसाइज हेबो तो करके 3' OH न न्यूक्लियोफिलिक अटैक के करिवो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को तो 3' OH दरकार पूर्व जोटा कि थिबो 3' OH रो नेक्स्ट को न्यूक्लियोटाइड को अटैक करिवो हैला। इट रिक्वायर्स फ्री 3' OH तो 3' OH दरकार हो जोटा कि से प्रोवाइड किए करिवो आरएनए प्राइमर किए प्रोवाइड करिवो आरएनए प्राइमर ताको प्रोवाइड करिवो का पॉलीमरेज को जहाँ पर कि न्यूक्लियोटाइड से एड करके चलती और फॉस्फोडाइएस्टर ताको भीतर फॉर्मेशन हो चलती 3' OH रो बॉन्ड आ गोटे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड रो 5' सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो डिग्री अटैचमेंट करिवो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कर चली है। इट कैन नॉट एड न्यूक्लियोटाइड जो कथार कहले 3' OH जदि न रहिला जदि ए 3' OH जदि सेमानक पाखर नाही माने सी न्यूक्लियोटाइड एड कर परिबो नाही के पॉलीमरेज द एंजाइम आरएनए प्राइमेज तो आरएनए प्राइमेज टा जोटा अछि से सिंथेसाइज करे आरएनए सेकेंड रो सिंथेसाइज करियो पाखापाखि 5 टा 10 टा न्यूक्लियोटाइड एड करे कोठी कॉम्प्लीमेंटरी बेसिस टू द जो डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड रे से आरएनए प्राइमर एड कर चली ये देखिए जहाँ प्रोसेस आम कहले डिस्कसन कले से जिनसा लिखा रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएट हम ओरिजिन साइट फास्ट आसने कौ डीएनए बाइंड कर डीएनए ए तापर डीएनए सी टाक हेलिकेज लडर कहले डीएनए बी आसला आसपर आमर कौन आसो ना एसएसपी प्रोटीन बाइंड कर जहाँपर कि जो से डबल स्ट्रैंड डीएनए टा कन्वर्ट न हो जाऊ पुणी थे रियूनिट पुणी थे न हो जाऊ रिएसेसन पुणी थे न हो जाऊ तापर आसो कौन टपाइसमर प्रिभेंट कर जो कि जो आपको जो एलिमिनेशन स्टार्ट हबार अच्छी तो से स्ट्रेन क्रिएट होना आगे न हो तो एलिमिनेशन प्रोसेस टपाइसमर मेनली हेल्प कर किंतु एबे जितबेलू हेलिकेज हो बबल गोटे एमती फॉर्मेशन करदेव देख बबल फॉर्मेशन कर तो ये ओरिजिन साइट अच्छी तो एपटू देख मैंने एपटे गोटे वाई सेप्टर देखिए वाई सेप्टर गोटे फॉर्मेशन होची वाई सेप्टर फॉर्मेशन होची एपटे ये गोटे स्टार यहाँ एमती वाई सेप तो एमती वाई सेप्टर फर्क गोटे क्रिएट है एमती गोटे वाई सेप्टर फर्क क्रिएट है यहाँ हिं जॉइंट होती जॉइंट करदे बबल भाई देखा ना तो यहाँ जब काढ़ आम यहाँ गोटे वाई सेप्टर देखा दुईटा वाई सेप फॉर्मेशन कर आउटे रेप्लिकेशन हो चलो एपटे रेप्लिकेशन हो चलो तो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन हुए
तो जो उधार कहला अनविंडिंग होगा अनजिप होगा जोटा कि हेलिकेजटा देख हेलिकेजटा सी एमती अनजिप कर चलती ब्लीडिंग स्टैंडर्ड तैयारी पॉलीमर जेटा पॉलीमर से सिंथेसाइज कर जो एंजाइम गुड़ा अच्छे नेक्स्ट जिन देखा तो जो जहाँ भी जिन डीएनए ए बी सी कथा जहाँ भी कहला तो तार फंक्शनटा ये लिखा दिखाई तो यहाँ मन रख तो डीएनए ए काम कौन सी रेकग्नाइज कर मेनली कौटी ओरिजिन साइटा अच्छी कौट आमको स्टार्ट करार अच्छे से डीएनए ए काम कर तो डीएनए बी काम कर सी अनविंडिंग कर डीएनए को जोटा कि आम हेलिकेज कहते आ डीएनए सी काम सी डीएनए बी टाक लोड कर कौटी ओरिजिन साइट्रे डीएनए जी काम डीएनए जी टाक प्राइमेज कहते सी मेनली काम कर प्राइमर सिंथेसिस कर डीएनए गारेज आम कही टॉपवाइज सी मेनली कौन टोपोलॉजिकल स्ट्रेन गुड़ा आम रिमूव कर टॉपवाइज है ये सब जिन अच्छी तो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम टाइम देखिए डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ रेप्लिकेशन एम भर टाउ प्रोटीन द्वारा से बाइंड होना अच्छा आईटा हूँ क्लाम्प लोडर टाक बीटा क्लाम्प लोडर कहुए आउ बीटा स्लाइडिंग क्लाम्प कहुए यहाँ क्लाम्प लोडरटा कौन कर बीटा स्लाइडिंग क्लाम्प गुड़ाक आसिना डीएनए पॉलीमरेज कर तो जो डीएनए स्टैंड जो ओपनिंग हो डीएनए स्टैंड ओपनिंग जो स्टैंड क्रिएट होती तो ये क्लाम्प गुड़ा एमती थाए जोटा कि पॉलीमरेज गुड़ा बाइंड कर तो क्लाम्प एमती खसरी 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 चलो है तुम देखिए रपर जो अच्छी रपर जो जमी गोटे गोल ना था खसरी जाती नहीं कि तुम रपर जो देखिए ऊपर तार गोटे लगाई थे ये देखिए पूरा बांधिल देखिए साइन खसरी जो तो से भाई स्टाइल ये क्लाम्प गुड़ा थाए से क्लाम्प गुड़ा थ्रो से कौन करेंगे डीएनए थी एमती मुवमेंट करेंगे ये देखिए डायग्राम देखो डीएनए ओपनिंग है अनविंडिंग हो सारा देखो डीएनए जाइए देखो स्लाइडिंग क्लाम्पटा ये स्लाइडिंग कर क्लाम्प लोडरटा है एपटे भी क्लाम्पटा को लोड करने हेल्प करेंगे ये भी क्लाम्पटा को लोड करने पड़ो तो से एमती क्लाम्पटा थिला एमती क्लाम्पटा देखिए से आसो क्लाम्प लोडर देखिए एरिया भितर एमती ओपनिंग करदे ओपनिंग कर देखिए डीएनए को भितर पुरेदेव देखिए पुनः ये करदेव ये डीएनए पॉलीमरेज बाइंड कला देखिए मुवमेंट कर एमती सब करते तो जहाँ भी आम इनिशिएशन प्रोसेस टाक पढ़े से इनिशिएशन प्रोसेस तो मेनली फास्ट कौन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था जोटा कि सार्कुलर डीएनए कहूँ कौन प्रोकोडी कथा कहूँ तो से डबल स्ट्रैंड डीएनए कौन आसो फास्ट है डीएनए ए प्रोटीन आसिक बाइंड कला डीएनए ए प्रोटीन कौटी बाइंड कर मेनली ओरिजिन साइट ओरिजिन रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स कहूँ तो डीएनए ए आसिक बाइंड कर ओरिजिन साइट को साइट ओरिजिन सी साइट तो मेनली 9 मोर आसिक बाइंड कर किए डीएनए ए कि ओपनिंग हम किए ना 13 मोर केमती ओपनिंग हम डीएनए सी आसिक बाइंड कर सी 13 मोर आउ डीएनए भी हूँ हेलिकेज सी हेलिकेज तो कौन बंद कर ना हाइड्रोलिसिस कर कहार हाइड्रोलिसिस ना हाइड्रोजन बॉन्ड रो ये दरकार कि नहीं हाँ ये तार दरकार तो ये जिनसा आम कौन कह इनिशिएशन कम्प्लेक्स कौन कहूँ ना एम द्वारा ही इनिशिएशन स्टार्ट हो इनिशिएशन कम्प्लेक्स है किंतु एम पूर्व पुणी आसो कि एसएसबी प्रोटीन आसिक बाइंड कर आसिक जे बाइंड करदेव एसएसबी जो बाइंड कर आम से कह प्री प्राइमिंग कम्प्लेक्स कह प्राइमिंग हवा पूर्व तापर एसएसबी प्रोटीन आसिक बाइंड कर प्राइमेज बाइंड कर दे सारा प्राइमर सी एड कर चलो डीएनए जी तापर आम से कह प्राइमिंग कम्प्लेक्स जेहेतु प्राइमर सी एड करदेला प्राइमर सी एड कर दे सारा आम से कह प्राइमिंग कम्प्लेक्स तापर देवा से प्राइमोजोम आसिक बाइंड कर प्राइमोजोमटा ही एंजाइमटा तापर जो डीएनए पॉलीमरेज आसिक बाइंड कर मैग्नेशियम आयन तो दरकार स्टेबलाइज जेहेतु प्रोवाइड करते टोपोलॉजी समय सी कौन कर स्ट्रेन गुड़ा रिमूव कर हेल्प कर तो ये जिन हो सारापर आम से कौन कह ना से कह रेप्लियोजोम जो डीएनए रेप्लिकेशन सॉरी तो रेप्लियोजोम रे कौन होची ना रेप्लिकेशन जो एंजाइम आसिक बाइंड कर डीएनए पॉलीमरेज से आम रेप्लियोजोम कहबा कि एबेठू रेप्लिकेशन स्टार्ट है जो कथार कहता तो से सेम जिनसा ही लिखाई तुम देखिपर तो फास्ट कौन है ना ये एड कराई देख ये एमती 4टा है 9 मोर अच्छी ये 4टा 9 मोर अच्छी 4टा 9 मोर ये 4टा 9 मोर ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था तो सीटा एमती सार्कुलर होना थाए एमती सार्कुलर एमती पॉइंट होना अच्छी सार्कुलर होना तो से सार्कुलर सहित जो ये 9 मोर एमती अच्छी है तो ये 3 मोर 3टा है 13 मोर अच्छी 3टा है 13 मोर अच्छी तो ये आसिक बाइंड कर कौन ना डीएनए ए फास्ट बाइंड कर डीएनए सी कौ सीटा ये सैटा को कौन कहूँ पाखापाखि 245 बेस पेयर अच्छी आउ सीटा कौन कहूँ ना ओरिजिन सी साइट ओरिजिन साइट कहूँ जो आसिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो डीएनए आसिक बाइंड कर डीएनए ए आसिक बाइंड कर सारापर आसो डीएनए बी आसो क्या किए नहीं आसो डीएनए सी नहीं आसो क्या ना डीएनए बी को नहीं सी आसो डीएनए बी टाक आम कौन कह ना हेलिकेज कहवा है तो जो आसो डीएनए ए सी बी टी बाइंड करेंगे तो आम से कह कौन ना प्री प्राइमिंग कम्प्लेक्स कह कौन प्री प्राइमिंग कम्प्लेक्स जेहतु प्राइमिंग आसिक बाइंड करनी प्राइमिंग आसिक बाइंड करने कहले प्राइम जोटा कहूँ प्राइमेज आसिक बाइंड करनी तो प्राइमेज आसिक जो बाइंड कर से कौन हम ना सी तार आरएनए प्राइमर जो अच्छे सी एड कर चलो
तो ये बबल फर्मेसन कर तो ये हेलिकेज एंजाइम आसिकना अच्छी सी एमती मुवमेंट कर चलती जोटा कि सी ओपनिंग कर चलती और ये एसएससी प्रोटीन गुड़ा आसिक बाइंड करेंगे जहाँफल कि सी प्रिभेन्ट कर जो पुनः रिएसोसिएसन न हो जाऊ है आउ देखिए प्राइमर आसिक बाइंड कला प्राइमर आसिक बाइंड कर सारा डीएनए पॉलीमरेज जमी सिंथेसिस कर चलो है आउ तापर एमती बबल जो फर्मेसन कर बबल जो फर्मेसन कर तो से जिनसा ही आम देखिले ये तो एलिंगेशन आम से जिनसा ही लिखाई थो तो एलिंगेशन कौन हो वन्स प्राइमिंग इज कंप्लीट प्राइमिंग कंप्लीट होगा प्राइमिंग कंप्लीट किए कर प्राइमेज प्राइमेज एंजाइम कंप्लीट कर मेनली डीएनए पॉलीमरेज जो 3 एंजाइम अच्छे डीएनए पॉलीमरेज 3 टा कौन कर डीएनए आसिक जो लोड हो प्राइमर एड हो प्राइमर 3 प्राइम ओएच ना को मिलगला तो 3 प्राइम ओएच जो मिल जाइए सी आसिकना डीएनए पॉलीमरेज जाइए सिंथेसिस कर चलती से एलिंगेशन कर जो बबल फर्मेसन होती आम पढ़ा सब मुझे देखी आउ थे ये चार्ट्रे गोटे बन आम ए द टू टेम्पलेट डीएनए स्टैंड आर हैविंग अपोजिंग ओरिएंटेशन जो मन रखिए जो डीएनए सिंथेसिस हुए तुम देखिए डीएनए जो डीएनए टाइम आंटी पैरेलल मैनर मुवमेंट करता है गोटे एमती मुवमेंट कला गोटे एमती मुवमेंट करता तो आंटी पैरेलल मैनर सी कौन हो कोएल हो तुम जानते हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है बेलू गोटे 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है तो से भाया सी अपोजिंग ओरिएंटेशन से मुवमेंट करती आउ वन्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है अदरटा ओरिएंटेड होता है कौनटा ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है द ओनली डीएनए स्ट्रैंड दैट कैन बी कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर इज ऑन कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयर गुड़ा सब एड हे आउ 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड से एड करे तो गोटे कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हुए सेटा आम कौन कहते लीडिंग स्ट्रैंड आउ गोटे है जोटी प्राइमर दरकार हो गोटे प्राइमर दरकार हुए जोटी मन रखिए लीडिंग स्ट्रैंड रे लीडिंग स्ट्रैंड को आम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहुए लीडिंग स्ट्रैंड को आम कौन कहते ना कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते आउ सेठी केतटा प्राइमर दरकार है ओनली गोटे प्राइमर दरकार हो गोटे प्राइमर एड होगा माने से तापर कंटिन्यूअसली सिंथेसिस कर चलो किंतु तुम जब देखियो लेगिंग स्ट्रैंड रे लेगिंग स्ट्रैंड को आम कौन कहते ना डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहुए लेगिंग स्ट्रैंड को आम कौन कहते ना डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहुए डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहुए और से डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड रे बहुत गुड़े प्राइमर दरकार तो प्राइमर सिंथेसिस हो तो प्राइमर सिंथेसाइज है पुणी देखिए तैयारी किसी सेकेंड पर्यंत पाखापाखि 1000 रू 2000 पाखापाखि तैयारी है तार पुणी थे गोटे प्राइमर दरकार हो तो से जो बहुत गुड़े फ्रागमेंट तैयारी हुए तो से कौन कहुए ना ओकाजाकी फ्रागमेंट कहुए कौन कहुए ओकाजाकी फ्रागमेंट कहुए से रेजी ओकाजाकी जो साइंटिस्ट थे जापानीज साइंटिस्ट ना रेजी ओकाजाकी को देते सी देखिए आम सब ये तो ये तुम देखिपर डीएनए जो सिंथेसाइज हो डीएनए डबल स्ट्रैंड एटा ये जो अच्छी से हेलिकेज एंजाइम से मुवमेंट कर चलती जोटा कि से तार ओपनिंग कर चलती अनवाइंडिंग कर चलती ये बहुत गुड़े एसएससी प्रोटीन बाइंड करते जोटा कि ओपनिंग प्रिभेन्ट कर दीटा को स्ट्रैंड पुनः कोएल न जाता से प्रिभेन्ट कर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देखिए जो डीएनए पॉलीमरेज को एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम से कौन कर गोटे स्ट्रैंड रे कौन हो ना सिंथेसाइज कर फास्ट आरएनए प्राइमर गोटे सिंथेसाइज है आरएनए प्राइमर की बाइंड कर ना प्राइमेज प्राइमेज आसिकना न्यूक्लियोटाइड आरएनए प्राइमर गुड़ा बाइंड करदेव तापर डीएनए पॉलीमरेज आसिक कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज कर चलो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हम तो सेटा कौन कह आम लीडिंग स्ट्रैंड कह आ जो डिसकंटिन्यूअसली तैयारी हम से कह लेगिंग स्ट्रैंड तो ये देखो लीडिंग स्ट्रैंड तैयारी होती है देखो कंटिन्यूअसली तैयारी हो चलती तो ये स्ट्रैंड कौन कह लीडिंग स्ट्रैंड कह आउ तार जो यही स्ट्रैंडटा अच्छी से तले जो स्ट्रैंडटा जो गोटे फ्रागमेंट फास्ट आरएनए प्राइमर था फ्रागमेंट तैयार है गोटे फ्रागमेंट तैयार है तो फ्रागमेंट तैयारी है मैंने से कौन कह से लेगिंग स्ट्रैंड कह जो कथार कहूँ क्लैंप लोडर केमती केमती क्लैंप लोड करते स्लाइडिंग क्लैंपटा को यहाँ आम कह बीटा स्लाइडिंग क्लैंप कह बीटा स्लाइडिंग क्लैंप कह बीटा स्लाइडिंग क्लैंप को ये आसो क्लैंप लोडर ये ओपनिंग करदे ये ओपनिंग करदेला मैंने ये एटीपी दरकार होता है से एटीपी दरकार होते से क्लैंप लोडर ओपनिंग करदेला डीएनए देखिए सी कौन करदेला डीएनए लोड करदेव देखिए से पुणी रिलीज हो डीएनए पॉलीमरेज आसिक बाइंड कर देखिए से स्लाइड कर स्लाइड ओवर द डीएनए डीएनए स्ट्रैंड रे स्लाइड ओवर कर ए रिंग सेट प्रोटीन कॉल्ड द स्लाइडिंग क्लैंप तो से रिंग सेप प्रोटीन अच्छे से स्लाइडिंग क्लैंप कहते और स्लाइडिंग क्लैंप काम कौन सी होल्ड कर क्या ना बीटा क्लैंप को सी एड कर एनी प्लेस इट कंटिन्यूस टू एड न्यूक्लियोटाइड्स तो जहाँफल कि से न्यूक्लियोटाइड एड कर न्यूक्लियोटाइड एड कर न्यूक्लियोटाइड एड कर चलो कॉम्प्लीमेंटरी बेसिस रे न्यूक्लियोटाइड कर ए सिंथेसाइज प्रोसेस तो सिंथेसाइज जो हो चलती तो आरएनए प्राइमरटा फास्ट तैयारी चलो कितु कंप्लीट हो एलिंगेशन प्रोसेसटा कंप्लीट हो तो आरएनए प्राइमर गुड़ा दरकार कि आम चाहिए कि डीएनए जो रेप्लिकेशन अच्छे से आरएनए न्यूक्लियोटाइड से रही जाऊ तो आम आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस गुड़ा अच्छी से न्यूक्लियोटाइड को आम रिमूव करिया दरकार
तो से रिमूवाल ऑफ न्यूक्लियोटाइड किए करिवो ना डीएनए पॉलीमरेज 1 डीएनए पॉलीमरेज 1 से रिमूवाल करिवो से न्यूक्लियोटाइड by using DNA behind the RNA is its own primer filling in the gaps left by the removing the RNA nucleotide RNA nucleotide को रिमूव कर दिया हला परे भी सेठी किसी गैप रहि जिवो से गैप गुडा को फिल अप के करिवो लाइगेज एंजाइम हला किंतु एई प्राइमर गुडा को तो रिमूवल करे पई को एंजाइम दरकार डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तो से हेल्प करिवो एक्सोन्यूक्लियस को एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हला मन रखियो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जोटा कि प्राइमर को रिमूवल करिवो the gap between the two DNA fragment is sealed by DNA ligase आ से गैप गुडा किए सील करिवो ना DNA ligase सेटा को सील करिवो and helps from phosphodiester bond को मध्य तैयारी करे पे फॉर्मेशन करे पे हेल्प करिवो DNA ligase during replication two replication forms formed at the origin move in the opposite direction तो opposite direction से मूवमेंट करिवे ए सब replication form तैयारी करबा एटी प्रोसेस टा हमें एबे देखिया तो एटी देखि दियो आगे डायग्राम टा तो ये कौन होची ना एटे क्रोमोसोम टा अछि क्रोमोसोम रे डीएनए टा हला कोन होची ना एठी एंजाइम टा कोन करिवो ना हेलिकेज एंजाइम जोटी के से कोन होची ना एमती डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कन्वर्ट कर दरा तो डीएनए पॉलीमरेज आसिला जोटी कंटीन्यूअसली एटा देखो सिंथेसिस कर चलची एटा हम लीडिंग स्ट्रैंड कहबा आडी फ्रैगमेंट तयारी करबे एटी फ्रैगमेंट तयारी कला पुनी एटी फ्रैगमेंट तयारी करबे पुनी एक फ्रैगमेंट तयारी करबो तो एटा हम लीडिंग स्ट्रैंड कहबा हला तो एक्चुअली जतो हम स्ट्रैंड तयारी होची हला तो मैंने देखि परिबो तो माइंड रे केबे आस्तिबो तो एठी सिंथेसिस जो होची एठी बनै देख ये देख आम जहाँ भी प्रोसेस पड़े से सम अप करदे ये तो ये फास्ट कौन डबल स्ट्रैंड डीएनए था डबल स्ट्रैंड डीएनए था एक्चुअली मुझे पूर्व थोड़े वीडियो बनई तो भूल वस्त माइक्रोफोन देनी तले रखी तो जहाँ भी रेकर्डिंग आसला से क्लीयर आसी ना तो बाध्य जो वीडियो दे अलरेडी बनई चैनल छाड़ी तो जेहेतु वीडियो क्लीयर आसी ना वॉइसटा तो मतलब से डिलीट करने पड़ा पाखापाखि 2 घंटार वीडियो आउ 3 घंटा 4 घंटा नहीं प्रोसेसिंग पाखापाखि 4 GB बाहरी वीडियोटा आउट होता है मु 5 GB 4 GB एमती बहुत टाइम लगी कंज्यूम होता अपलोड करने कि भाई बस तो डिलीट करने पड़ा से जिनस बुझे दूसरी यहाँ करना बुझे तो लास्ट देखिए आम आउ थे बनईदेवा तो डबल स्ट्रैंड डीएनए देख डबल स्ट्रैंड डीएनए था डबल स्ट्रैंड डीएनए को कौन हम ना आसिक डीएनए ए प्रोटीन ओरिजिन साइट 245 बेस पेयर अच्छी ओरिजिन सी साइट आसिक डीएनए ए प्रोटीन बाइंड कला डीएनए ए प्रोटीन बाइंड कर सारा डीएनए सी आसो बी को धरिकना डीएनए सी कौन कहवा ना हेलिकेज लडर कहुए कौन कहुए ना हेलिकेज लडर को कहुए क्या धरिक आस बी को बीटा हूँ कौन हेलिकेज सी देखिए एमती हेलिकेजटा मुवमेंट कला हेलिकेजटा मुवमेंट कर कौड़ को मुवमेंट कर मन रखिए जो गोटे ओपनिंग होची जो गोटे हेलिकेज मुवमेंट कर तार जो गोटे 5 प्राइम डायरेक्शन अच्छे से स्ट्रैंड बाइंड करदेव एपटे मध्य 5 प्राइम जोटा से बाइंड कर सी जनरली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन से मुवमेंट कर न्यू स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो एमती से मुवमेंट कला तो गोटे जिन मन रखिए जो गोटे 5 प्राइम अच्छी ओपनिंग होची जो आड़े को सेटा 5 प्राइम आड़े को मुवमेंट कर डीएनए हेलिकेजटा को एपटे मुवमेंट कर एपटे मुवमेंट कर बाई डायरेक्शनली मुवमेंट हम एपटे हेलिकेज मुवमेंट हम दुईटा जहाँ कर सेमती बबल एमती खुली 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 जीव तो हेलिकेज मुवमेंट हुए तो मन रखिए हेलिकेज रो तार डायरेक्शन कौन न्यू स्ट्रैंड जोटा तैयारी हो न्यू स्ट्रैंड एमती तैयारी हो न्यू स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन रे किंतु जदि पेरेंट स्ट्रैंड देखिए जो 5 प्राइम लिखा है सेड को मुवमेंट करिपारा जो 5 प्राइम अच्छे से स्ट्रैंड बाइंड करदेव तो ये है देखो एमती बबल फॉर्मेशन हो गला एमती बबल फॉर्मेशन हो सारा पर देखिए सब सिंगल स्ट्रैंड रे कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग कवर हो सारा पर से सिंगल स्ट्रैंड रे कन्वर्ट हो सारा पर एसएसपी प्रोटीन आसिना बाइंड कर एसएसपी प्रोटीन आसिना बाइंड करगला इला देखो एसएसपी प्रोटीन बाइंड कर दे सारा पर एसएसपी प्रोटीन सब बाइंड कर दे सारा पर से एठी एगुड़ा तो ओपनिंग हेनी एठी ओपनिंग करी चलछि डीएनए लीकेज ओपनिंग करी चलछि एठी मध्ये एसएसपी प्रोटीन एमदी बाइंड करिवो एसएसपी एटा हला ओरिजिन साइट रो एटा गोटे रेप्लिकेशन फॉर्म आ एटा रेप्लिकेशन फॉर्म तो एमती एसएसपी प्रोटीन बाइंड करगला तापर एठी हमरो जा पर कि एठी आसीबो आरएनए एड हम आरएनए न्यूक्लियोटाइड हम आरएनए न्यूक्लियोटाइड एड करबे कि आसीबो ना प्राइमेज कोन एंजाइम आसीबो ना प्राइमेज तो से प्राइमेज ता आसी ना एठी कोन करबो ना न्यूक्लियोटाइड एड करबो आरएनए प्राइमेज और न्यूक्लियोटाइड एड कर दला तापर आसीबो डीएनए पॉलीमरेज आसला परे से एमती न्यूक्लियोटाइड एड कर चलिबो कंटीन्यूअस मैनर रे हला जोडी कंटीन्यूअस मैनर रे एड करबो सेटा हम कंटीन्यूअस स्ट्रैंड कहबा बा सेटा हम कहबा लीडिंग स्ट्रैंड कहबा लीडिंग स्ट्रैंड कहबो आ मन रखियो लीडिंग स्ट्रैंडटा तो कोठी बनिबो जोटी 5 प्राइम अछि 5 प्राइम अच्छी गोटे बन चलती तो 5 प्राइम जो थी मन को कंटिन्यूअस स्ट्रैंड मन रखिए कन्फ्यूजन होती केमती कन्फ्यूजन होती है देखिए पिला कौन कन्फ्यूजन होती
तो जो 5 प्राइम थी सेठी बनैलो लीडिंग स्ट्रैंड आ जो 3 प्राइम थी सेठी बनैबो तुमे लैगिंग स्ट्रैंड हैला बनैबो लैगिंग स्ट्रैंड पाखा केते थाए 1000 रो पाखा 2000 थाए से ओकाजिकी फ्रैगमेंट बा सेटा को लैगिंग स्ट्रैंड जो फ्रैगमेंट अछि सेटा सब तयारी हुए हैला आउ तो यदि यूकोडी बना को देखियो पाखा 300 टू 400 टा तयारी हुए ना तो देखरी बनै सला पर एठी जो रेप्लिकेशन फॉर्क तयारी होची रेप्लिकेशन फॉर्क तयारी होची देखो रेप्लिकेशन फॉर्क तो एठी देखियो एठी जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम अछि तो एठी रेप्लिकेशन फॉर्क रे y से फॉर्क गुटे तयारी हला तो एटा 5 प्राइम हला माने एठी हबो 3 प्राइम आ 3 प्राइम माने 5 प्राइम जदि एठी ओरिजिनल रेप्लिकेशन स्टार्ट होची ब्रेकडाउन माने एठी जदि तुम देखियो एटा 5 प्राइम होची तो एटा कोन हो एटा 3 प्राइम हो एटा जदि 3 प्राइम होची एटी 5 प्राइम हो कि नहीं तो 3 प्राइम रो 5 प्राइम जतो न्यू स्टैंडर्ड सिंथेसिस हुए 5 प्राइम टू 3 प्राइम हुए तो एटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम टी सिंथेसिस हे चलियो आरएनए प्राइम टाइट हो देखिए सिंथेसिस चलते एटे देखिए हेलिकेज टा इयाडे ओपनिंग कर चलतिबो ए इयाडे सिंथेसिस करके चलतिबो के डीएनए पॉलीमरेज एठी देख परियो प्राइमर एठी गेला देखिए ये गोटे मोमेंट कर चलछि किंतु तार आउ गोटे अदर स्टैंडर्ड जोड़ा अछि जोटे 3 प्राइम टू 5 प्राइम टा कथा कहतला तो ये तो तयारी परिबो ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम तयारी हो तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम तयारी हला को एमती फ्रैगमेंट तयारी हो हला तो एठी तयारी हला तो ए रेप्लिकेशन फॉर्क रे एमती तयारी हला तो ये सेम जो 5 प्राइम थी वो 5 प्राइम अच्छी एपटे जो ओपनिंग है एपटे 5 प्राइम अच्छी तो यहीटा तैयारी हम लीडिंग लीडिंग है एमती लीडिंग है ये उपरटा हम मैंने से फ्रैगमेंट तो डायगोनाल टाइप एमती थाए जो रेप्लिकेशन फॉर्कटा होची तो ऊपर हूँ जो लीडिंग ये हम फ्रैगमेंट तापर यार डायगोनाल ये हम कौन हम ना फ्रैगमेंट आ यार लीडिंग ये हम तो एक्चुअली एमती रेप्लिकेशन फॉर्कटा एमती थाए रेप्लिकेशन फॉर टाइम थाए बोबल एमती एक्चुअली फॉर्मेशन करछंती डायग्राम हम फास्ट देखिथिले एमती अछि एति तुम कर देबी तो रेप्लिकेशन लीडिंग स्टैंड एमती तयारी चलछि हेलिकेज एमती मोमेंट चलछि एटा 5 प्राइम तो एई जिंसटा को लक्ष्य करिवो एटा को बहुत माने पिला कन्फ्यूजन होती आ एठी देखियो एठी अछि एठी 5 प्राइम अछि माने एठी ऑटोमेटिकली कथा 3 प्राइम हो एटा 5 प्राइम हो एटा पर 5 प्राइम माने एठी हो लीडिंग स्टैंड एठी गेला फ्रैगमेंट एठी गेला फ्रैगमेंट ला डायरेक्शन हो बुझिला तो ये है जो अच्छी जिनसा कर तो ये जिन मन रखिए तो सेमती ना कौन कौन तुमको यदि उल्टा भी दे दिया जाए जब मुझे धर रेप्लिकेशन फॉर्क बन एमती करदेली तो केमती बनइब तुम्हें से न्यूक्लियोटाइड गुड़ा को न्यू सिंथेसिस केमती कर ये धर यहाँ 3 प्राइम बन देती 5 प्राइम बन देती 5 प्राइम बन देती 3 प्राइम बन देती तो कौट बन लीडिंग स्टार तो देखिए आगे ये लक्ष्य कर कौट 5 प्राइम अच्छे 5 प्राइम अच्छी तो 5 प्राइम लीडिंग ये प्राइमर बनईदेल प्राइमर बन सारा एमती बनईदेल स्टार एपटे बन ना यहाँ हेलिकेज पर ओपनिंग करनी तो हेलिकेज बनईनी तो ओपनिंग करनी तो केमती तुम एड कर एति जाए आण स्टार्टा यहाँ कौन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एपट 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइमर फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट एमती सब यहाँ तुम लेगिंग स्टैंड यहाँ तुम लीडिंग स्टैंड बा कंटिन्यूअस स्टैंड बुझला लेगिंग स्टैंड लीडिंग स्टैंड कोटे कन्फ्यूजन क्लियर है जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो आउ लक्ष्य कर सब मन रखता ये 5 प्राइम टाक है यहाँ जनरल तुमको प्राय क्लास कही न कि कॉलेज कही न तो ये जिन मन रखे 5 प्राइम जो साइड थी से साइड तुमको लीडिंग करार अच्छे टर्मिनेशन जो अच्छी डीएनए रेप्लिकेशन टॉर साइट बोली थाए से टॉर साइट आसीना टॉस प्रोटीन मैंने बाइंड कर सारा पर ये डीएनए रेप्लिकेशन एंड हो टर्मिनेशन अकर्स व्हेन द टू फॉल्स मीट एंड फ्यूज जो दुईटा रेप्लिकेशन फॉर्क कंप्लीट हो मीट करेंगे एमती ये पटू सिंथेसाइज ये पटू सिंथेसाइज तो ये साइड मीट करेंगे टर्मिनेट हो क्रिएटिंग टू सेपरेट डबल स्ट्रैंड दुईटा सेपरेट डबल स्ट्रैंड फॉर्मेशन करेंगे एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स रेप्लिकेशन टर्मिनेटर प्रोटीन को टॉस प्रोटीन कहा मन रखिए यहाँ बाइट टू टर्मिनेटर रिकग्नाइजेशन से टर्मिनेशन रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस टाइम से कहा टॉर सीक्वेंस कहा जोटा कि से ब्लॉक कर रेप्लिकेशन फॉर्क हेलिकेज मूवमेंट को सी ब्लॉक करदेव किए ना टॉर साइट टॉस प्रोटीन बाइंड कर दिस ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ द डीएनए हेलिकेज से डीएनए हेलिकेज मूवमेंट को ब्लॉक कर द अदर अपोजिंग रेप्लिकेशन फॉर्क होल्ड्स व्हेन इट कोलाइड्स फास्ट ऑन रेप्लिकेशन फॉर्कटा तैयारी चलती सी गोटे रेप्लिकेशन फॉर्कटा आउ गोटे रेप्लिकेशन फॉर्क सिंथेसिस होकर आ गोटे संगे कोलाइड कर से बंद हो बैक्टेरियल सर्कुलर कार्बन कैन टैंगल ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन टैंगल कहना मैंने एमती सी तैयारी चलती गोटे एमती सिंथेसिस आसला आ गोटे तैयारी सिंथेसिस हो सारा एमती तैयारी जो कंप्लीट हो एमती गोटे स्टांड एमती यही जिनटा को आम टैंगल कहते से टैंगल टॉप समय से रिमूव कर कोवेलेंट ड्यू टू इरेगुलर नंबर ऑफ क्रॉस टॉप समय आईवी डिटेंगल एक टॉप समय आईवी राशि आस डिटेंगल कर फाइनल द टू डीएनए कॉपीज मूव इनटू टू डिफरेंट सेल ड्यूरिंग द डे डीएनए गोटे सेल को पड़गला ये गोटे क्रमज पड़गला सेल जब सेल क्रमज पाइज बैक्टेरिया है
ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋକୋଡିସ୍ ମାନଙ୍କର ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଟସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ଟର୍ମିନେଟର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆସିକିନା ଟର୍ମିନେଟର ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ବାଇଣ୍ଡ କରିବ ଏଇଠି ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଏପଟେ ଡିଏନଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଲା ଏପଟେ ଡିଏନଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବାଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ପୁରା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇକିନା ଆସିବ ଏଠି ଧର ଟର୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଠି ଟସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବାଇଣ୍ଡ କଲା ଏଠି ଟର୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କଲା ଏଠି ଏପଟେ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି ଏଠି କଲାଡ଼ି କଲା ମାନେ ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ application for can pass through the toss DNA complication one direction but not other ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ପାସ୍ ହେବନି ସେଇଠି ହଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା ତ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟାକୁ ସମଅପ୍ କରାହେଇଛି ତାର ସମରି ଚାର୍ଟଟା ହିଁ ପ୍ରୋକୋଡିସ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅରିଜିନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଅରିଜିନ୍ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ସି ଆସିନା DNA ଆସିନା ବାଇଣ୍ଡ କରିବ ସେଇଟା କେତେ ପାଖାପାଖି ବେସ୍ ପେୟାର ହେଉଛି 245 ବେସ୍ ପେୟାର ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ରି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥାଏ 80 ରି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥାଏ 80 ରି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥାଏ ଆଉ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଟୁଟା DNA C ଲୋଡରରେ ଆସିକିନା ବାଇଣ୍ଡ କରିବ ଲୋଡର ଯୋଉଟାକି ହେଲିକେଜ୍ ଲୋଡର କୁହାଯାଉଛି ହେଲିକେଜ୍ ଲୋଡର କାହାକୁ ଲୋଡ କରିବ DNA B ପ୍ରୋଟିନକୁ ଯୋଉଟାକି ହେଲିକେଜ୍ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଓପେନ୍ସ ଦ ହେଲିକେଜ୍ ତ ସିଏ ହେଲିକେଜ୍ଟାକୁ ଓପେନ୍ କରିବ କିଏ ନା DNA ହେଲିକେଜ୍ ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଥାଏ 9 ମୋର୍ ଥାଏ କେତେଟା 4ଟା ଆଉ 13 ମୋର୍ ଥାଏ କେତେଟା ନା 3ଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବ 13 ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି 3 ଲେଖା ହେଇଛି ତ ମନେ ରଖିବ 3 ଗୋଟେ ଏଠି ସେମିତି ହେଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉନି तो 9 मोर जो 9 टाइम लिखुच 4 टा केमती लिखुच तो यहाँ भी 9 भले टी देखा तो सेम स्टाइल मन रखिए 4 आगे जो 13 अच्छे 13 3 मन रखिए तो 13 मोर 3टा थाए जो एक्चुअली DNA B टा आसिक बाइंड कर यू ही अनवाइंडिंग स्टार्ट हो कौटू DNA जो 13 मोर थाए DNA G आसो DNA G आसे पूर्व ओपनिंग हो सारा SC प्रोटीन आसो स्टाबिलाइज कर कौन पे ना प्रिवेंट कर जोड़ा कि पुणी री एसोसिएट न हो जातु री विंडिंग न हो जातु तापर DNA G आसिकना से बाइंड करियो प्राइमर से तैयारी करियो कि 5टा 10टा RNA न्यूक्लियोटाइड एड करियो DNA G टा तुमको जदि के पचार दबा से DNA पॉलीमरेज ना RNA पॉलीमरेज से एक्चुअली RNA पॉलीमरेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे सिंथेसाइज करियो प्राइमर 5' टू 3' डायरेक्शन में कौन न्यूक्लियोटाइड ना RNA न्यूक्लियोटाइड द्वारा आउ एलोगेशन स्टार्ट हो तापर की आसीबो DNA पॉलीमरेज आसीबो की DNA पॉलीमरेज DNA पॉलीमरेज ना 5' टू 3' डायरेक्शन से सिंथेसाइज करे आरंभ करबो ई कोन न्यूक्लियोटाइड ऐड करियो DNA न्यूक्लियोटाइड को ऐड करियो पॉलीमरेज 3 आसला पॉलीमरेज 3 आसने मैग्नीशियम आयन आसो जोटा कि फॉस्फेट वेपर को स्टेबलाइज करियो फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड तैयारी करियो जो गोटे मन रखियो 5' डायरेक्शन तो एमती धर अछि एप्लिकेशन फॉर एपर 5' अछि तो 5' डायरेक्शन रे ता सेही स्ट्रैंड से पेरेंट स्ट्रैंड तुम बनैबो लीडिंग स्ट्रैंड आ लैगिंग स्ट्रैंड जोटी पाखापाखि 1000 रु 2000 पाखापाखि से ओका जेकी फ्रैगमेंट रे तैयारी होछि हला सब गुडा सिंथेसाइज सब मन रखिता 5' टू 3' डायरेक्शन हे जाय टॉस प्रोटीन आसिना बाइंड करिवो कोठी टॉस प्रोटीन आसिना बाइंड करिवो टॉस प्रोटीन आसिना बाइंड करिवो टॉस साइट रे और टॉस सीक्वेंस रे देखि ब्लॉकेज जो मोमेंट हो DNA B बा हेलिकेज रो तापर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करा जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कोन पे करा जो तो जदि धर DNA रे कोठी थोड़ा आसला को ऐड कला तो धर गोटे कोनसे न्यूक्लियोटाइड भूले ऐड हेइतो तो तैयारी कला जदि सेमति किछि भूल हे जाउछि तो सेटा को 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थाए 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी गोटे गोटे कट कर रिमूव करा गोटे कट कर रिमूव हो जो न्यूक्लियोटाइड भूल बस ऐड हेइतो से रिमूव करिरा पुनी करेक्ट करली ऐड कराबो तो DNA पॉलीमरेज 1 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होते अछि आ 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियस जोटा कि प्राइमर गुड़ा को रिमूव करिवो प्राइमर गुड़ा को रिमूव कर दे सला पर प्राइमर कहले कोन RNA न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करबो RNA न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दे सला पर सिस्टम गैप रहि जिवो सेही गैप को फिल अप करिवो DNA पॉलीमरेज 1 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दला जति कि से RNA प्राइमर को उठेला सेति कि से DNA न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दबो एने भी ऐड कर दे सला पर भी से किछि गैप रहि जाय हला DNA न्यूक्लियोटाइड तो RNA प्राइमर थिला एटी धर एटा ओरिजिन साइटटा एटी प्राइमर हेतल लेकिन एटी पॉलीमरेज करतला तो एडा को सब तो DNA न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दला किंतु एठु एति जो गैप रहिला नेक्स्ट एटा जो ओरिजिन जो बाइंड डायरेक्शन एटा अछि एटा धर आछि तो एठी एति गैपटा को फिल अप करिवो लाइगेज आ मध्ये ओका जे कि फ्रैगमेंट मझिरे मझिरे जो अछि गैपडा सेगडा को मध्ये के फिल करिवो बाकी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो लाइगेज एंजाइम को मन रखो मॉलिक्यूलर ग्लू मध्ये कहा जाय कि माने से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करे न्यूक्लियोटाइड मध्ये रे तो आज रे भिडियो एति कि एही ही थिला हला तो आशा करछि भिडियो को भल लागिथिबो तो जदि भल लागि आपन फ्रेंड्स को विदर शेयर निहाती हर करिवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आनबे यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन